सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिक कार्ड रीडिंग आपके सामने लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिक कार्ड रीडिंग होगा वो होगा 4 गुड थिंग्स दैट आर कमिंग टुवर्ड्स यू। ओके, ऐसी 4 चीज़ें जो आप ब्लेसिंग बोल सकते हो या फिर अच्छी अच्छी चीज़ें जो होने वाला है आपके लाइफ में या फिर आपके लाइफ में आ रहा है। ओके, आज का रीडिंग उसके ऊपर बेस्ड होगा। सो हमारे पास 3 ग्रुप है आज को। आप इन 3 ग्रुप में से किसी एक या फिर किसी 2 को भी जाके चूज़ कर सकते हो। इसका टाइम स्टैम्प्स लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, एज वेल एज इसका जो क्लोजअप व्यू है उसका टाइम स्टैम्प भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये ग्रीन एवेंचुरिन चूज़ किया है ये पर्टिकुलर क्रिस्टल, देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो ऐसी कौन सी 4 चीज़ें हैं जो आपके लाइफ में आ रहा है, यानी कि अच्छी अच्छी चीज़ें। ओके, सो बेसिकली द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग, ये रैंडम मैसेज होगा। एक्चुअली मैं क्रिस्टल से अक्सर रैंडम मैसेजेस ही ग्रैब करती हूँ एक्चुअली। ओके, बट एनीवेज सो फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग यहाँ पे मुझे फ्रीडम दिखाई पड़ रहा है। ओके, या बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग यू क्लेमिंग फ्रीडम। यहाँ पे कुछ हद तक मुझे इंडिपेंडेंस दिखाया पड़ रहा है। सो ये इन एनी टर्म हो सकता है। अगर आपको बहुत वक्त से ऐसा फील हो रहा था कि आप रेस्ट्रिक्टेड हो या फिर कुछ चीज़ें इनिशिएट करने का मन था लेकिन आप कर नहीं पा रहे थे, देन आई एम सीइंग कि उन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा फ्रीडम, इंडिपेंडेंस आपको मिलेगा। ओके, आई एम ऑल्सो सीइंग अ टाइगर। ओके, सो किसी के लिए आई एम सीइंग ये आप कैट भी बोल सकते हो। ओके, बिल्ली आई मीन टू से। सो आपका स्पिरिट एनिमल शायद कैट हो सकता है या फिर टाइगर हो सकता है, विच डिपिक्ट्स इंडिपेंडेंस। ओके, यहाँ पे इंडिपेंडेंस मुझे दिखाया पड़ रहा है ग्रुप नंबर 1 के लिए। ओके, सो आपका स्पिरिट टोटम जो है वो एक कैट फैमिली से बिलोंग करता है। सो ये टाइगर, पैंथर, आप लायन बोल सकते हो। ओके, या फिर कैट। ओके, कैट इटसेल्फ। सो वैसा वाइब आ रहा है। सो किसी के लिए दिस इज़ योर स्पिरिट टोटम फॉर योर अपकमिंग फ्यूचर। सो इसका मतलब ये है कि आप में से बहुत लोग इंडिपेंडेंस आप क्लेम कर रहे हो। सो फिनेंशियली भी आप लोग शायद बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट फील करेंगे इन द फ्यूचर, वो एक वाइब आ रहा है। एंड जैसे कि आपने ग्रीन एवेंचुरिन चूज़ किया है, इट स्पीक्स अबाउट फाइनेंसेस। एंड आपका हार्ट चक्रा भी दिन ब दिन हील हो रहा है एक्चुअली। सो कुछ हद तक आई एम सीइंग कि आपका हार्ट चक्रा का हील होना भी आपके सिचुएशन को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है। ओके, सो फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग आपका हार्ट चक्रा फिर से खोलने के लिए आप रेडी हो रहे हो। एंड जिसके वजह से गिविंग एंड रिसीविंग या फिर ये जो ब्लॉकेज अगर था उसमें मुझे ओपनिंग दिखाई पड़ रहा है। इट्स ओपनिंग अप। ओके, ये आपका खुल रहा है धीरे धीरे आपका हार्ट चक्रा। सो लेट्स सी, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, सो 4 गुड थिंग्स जो आपके लाइफ में आ रहा है या फिर 4 गुड थिंग्स दैट आर कमिंग टुवर्ड्स यू। ओके, सो फर्स्ट गुड थिंग दैट इज कमिंग टुवर्ड्स ग्रुप नंबर 1 प्लीज। ओके, सो लेट्स सी। Second good thing that is coming towards group number 1 please. Second good thing that is coming towards group number 1 please. Third good thing that is coming towards group number 1 please. Okay, and the fourth good thing that is coming towards group number 1 please. Fourth good thing that is coming towards group number 1. Okay, here we go. So अच्छी चीज़ है. So this is going to be a very positive reading actually. Okay, so 2 of Pentacle है at the bottom of the deck. So आगे बढ़ते हैं. Okay, so first good thing that is coming towards group number 1, Page of Swords. Okay, next है 7 of Cups. Wow. Okay, third है okay the Chariot in reversed. Okay, and the fourth is Queen of Pentacle. ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग गुड थिंग्स एक्चुअली क्योंकि ये पॉजिटिव कॉनोटेशन है सब रीडिंग का. ओके, इट्स गुड थिंग्स, सो यहाँ डरने की ज़रूरत नहीं है. ओके, सो आई एम सीइंग फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स. जो सबसे पहले जो अच्छी चीज़ आपके लाइफ में आ रहा है वो है क्लैरिटी. बहुत सारी चीज़ों को लेके आंसर्स. अगर आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे थे किसी चीज़ को लेके, देन आई एम सीइंग कि उस चीज़ का आपको आंसर मिलेगा. ओके, यू वुडंट बी एनी मोर कन्फ्यूज्ड. किसी के लिए आई एम सीइंग कि यहाँ पे अगर आप और ज़्यादा कुछ सीखने की कोशिश कर रहे थे या फिर कुछ रिसर्च भी हो सकता है ये किसी के लिए जो आप
करना चाह रहे थे, ये स्टडीज से रिलेटेड हो सकता है या फिर आपके एकेडमिकल लाइफ से रिलेटेड हो सकता है। आई एम सीइंग कि वो आपके लिए आ रहा है धीरे धीरे। एंड जो ज़रूरत है ओके मटेरियल या फिर जो जो चीज़ आपको ज़रूरत है, इंफॉर्मेशन ज़रूरत है, आई एम सीइंग आप वो गेन कर पाएंगे, आपको मिलेगा वो आंसर्स। ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू विद द पेज ऑफ स्वर्ड्स, आई एम सीइंग कि बहुत क्लैरिटी आपको मिलेगा अगर आप कंफ्यूज थे तो। ओके, बहुत चीज़ों को लेके अगर आप कंफ्यूज थे देन आई एम सीइंग कि आपको आंसर्स मिलेगा। ओके, दैट्स द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग जो मुझे यहाँ दिखाया पड़ रहा है। आई एम ऑल्सो सीइंग कम्युनिकेशन। किसी के लिए अगर आप बहुत वक्त से किसी इंसान की तरफ से कम्युनिकेशन के लिए आप वेट कर रहे थे देन इट्स कमिंग। ओके, आपको क्लैरिटी मिलेगा। अगर आप अप्रोच करना चाहते हो किसी को, आई एम सीइंग कि आपको वहाँ से भी आंसर मिलेगा। ओके, एंड वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी भी मिलेगा। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग फॉर श्योर। किसी के लिए अगर आप वेट कर रहे हो देन इट्स कमिंग टुवर्ड्स यू। ओके, अगर आप किसी की तरफ से इंफॉर्मेशन या फिर मैसेज या फिर कॉल का वेट कर रहे थे देन इट्स कमिंग टुवर्ड्स यू। ओके, द सेकेंड गुड थिंग इज 7 ऑफ कप्स। सो यहाँ मुझे विद द 7 ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई पड़ रहा है आपके लिए। ये वर्क के केस में हो सकता है बहुत लोगों के लिए। ओके, ये किसी के लिए लव को लेके हो सकता है, ये किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है एक्चुअली। बट आई एम सीइंग फॉर मोस्ट ऑफ यू यहाँ पे बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएगा व्हेन इट कम्स टू योर ओवरऑल लाइफ। ओके, आपके लाइफ में आई एम सीइंग कि जो सेकंड थिंग, जो चीज़, जो अच्छी चीज़ आपके लाइफ में आ रहा है वो है मल्टीपल अपॉर्चुनिटी। आई एम सीइंग कि आप किसी भी एक अपॉर्चुनिटी को लेके चॉइस बना सकते हो, वैसा एक पोजीशन आपको दिया जाएगा एक्चुअली। आपको डेफिनेटली और ज़्यादा अपग्रेड की तरफ ले जाने के लिए ये सब अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आएगा एंड यू कैन चूज़। बेसिकली आप अपना चॉइस खुद बना सकते हो। सो वो एक वाइब आ रहा है यहाँ पे। आई एम ऑल्सो सीइंग कि यहाँ पे बहुत ड्रीम्स एंड फ्यूचर का विजन भी मुझे दिखाई पड़ रहा है बहुत लोगों के लिए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपका जो हाउ टू से दैट, अगर आपका बहुत ज़्यादा ड्रीम्स है, विशेस है कि अच्छा मुझे ये फुलफ़िल करना है फ्यूचर में जाके, आप क्या अचीव करना चाहते हो, वो आपका जो आपको अपना पोटेंशियल समझ में आएगा, जिसके वजह से आपका ड्रीम्स जो है वो और ज़्यादा बड़ा होगा एंड यू विल अंडरस्टैंड कि यू आर एबल टू अचीव इट, यानी कि आप उसको अचीव कर पाएंगे। वो चीज़ आप विटनेस करेंगे एक्चुअली। ओके, इन द नियर फ्यूचर वो आपका सेकेंड गुड थिंग होगा। ओके, बिकॉज देयर आर समथिंग अबाउट लाइक पॉसिबिलिटीज़ जो आपको दिखाई पड़ेगा अपने लाइफ को लेके, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़, यानी कि मैं ये भी कर सकता हूँ एंड यहाँ भी मुझे अचीवमेंट मिलेगा, ये भी कर सकता हूँ, यहाँ भी अचीवमेंट मिलेगा। ये वैसा वाइब है क्योंकि आई एम सीइंग फॉर मोस्ट ऑफ यू आपको अपना टैलेंट समझ में आएगा, आपको अपना पोटेंशियल एंड पावर समझ में आएगा इन द फ्यूचर। ओके, एंड वो आपको दिखाया जाएगा एक्चुअली। सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। ओके, सो आई एम ऑल्सो सीइंग विजन फॉर सम ऑफ यू, यानी कि सपने में बहुत कुछ चीज़ें देखने को मिलना, अपने फ्यूचर के बारे में क्लूज आपको मिलना कि अच्छा देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप ये अचीव कर पाएंगे। सो देयर समथिंग अबाउट लाइक डेस्टिनी जो आपको बिफोर हैंड दिखाई पड़ सकता है आपके सपने में। ओके, सो वो एक वाइब आ रहा है। सो द थर्ड गुड थिंग दैट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू इज़ चैरियट इन रिवर्स। सो इट्स अ गुड थिंग। सो इसका मतलब ये है कि हम में से बहुत लोगों के लिए अगर कुछ ट्रैवलिंग या फिर कुछ जर्नी है जो अगर कैंसिल हो जाता है, ओके, ये आपके साइड से हो सकता है या फिर ये कोई हो सकता है जो आपसे मिलने वाला हो, मिलने का प्लान बना सकता है एंड सडनली इट गेट्स कैंसल्ड, देन आई एम सेइंग इट्स अ गुड थिंग एक्चुअली। ओके, ये आप अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बोल सकते हो। आप में से बहुत लोगों के लिए अगर आपके ट्रैवलिंग में थोड़ा सा डिले होके रखा हुआ है देन इट्स अ गुड थिंग, अंडरस्टैंड दैट। ओके, यहाँ पे कुछ ना कुछ है जो सही वक्त में होना ज़रूरी है, जिसके वजह से थोड़ा डिले हो रहा है उस जर्नी में एंड टाइमिंग मैटर्स अ लॉट। ओके, एंड इट्स अ गुड थिंग। ओके, सो वो एक वाइब आ रहा है जहाँ पे इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। इवन इफ आपको फर्स्ट में लगे कि अच्छा ये तो कैंसिल हो गया, ये तो इतना ख़राब हो गया, अंडरस्टैंड कि उसके पीछे एक पर्पस है एंड यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि ये डिवाइन ऑर्केस्ट्रेशन है। ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है किसी के लिए। सो देयर सम काइंड ऑफ अ डिले, ये आपके साइड से हो सकता है या फिर किसी के साथ प्लान है एंड वो जर्नी डिले हो जाता है या फिर ट्रैवलिंग डिले हो जाता है, देन देयर इज़ गुड रीज़न बिहाइंड दैट। ओके, एंड ये यूनिवर्स को मालूम है एंड ये चीज़ आपको यहाँ बोला जा रहा है। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सेइंग।
सो किसी किसी के लिए देयर समथिंग अबाउट लाइक डेफिनेटली ट्रैवलिंग, जहाँ अगर ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहा है देन अंडरस्टैंड वो आपके भलाई के लिए हो रहा है, ओके। एंड द फोर्थ गुड थिंग जो आपकी तरफ आ रहा है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल, इट्स फाइनेंसेस, यानी कि फाइनेंसेस में बहुत ग्रोथ आएगा। सो आफ्टर दिस थर्ड थिंग, यहाँ पे आप में से बहुत लोगों के लिए ये थोड़ा सा हाउ टू से दैट, दिस इज द फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग, थर्ड थिंग, आई एम सीइंग एज पर एज टाइमिंग, ये इन सब चीज़ों के बाद होगा, ओके। ये सब जो सिचुएशन क्रिएट होगा, ओके, जो अच्छी अच्छी चीज़ें होगा, इसके बाद आई एम सीइंग फाइनेंसेस में अपग्रेड है ग्रुप नंबर 1 के लिए। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ पे विद द 2 ऑफ पेंटिकल ये मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिया जा सकता है, या फिर आपको दो जगह पे जॉब मिल सकता है, ओके। एंड आई एम सीइंग आपको चॉइस बनाना है कि आप किस डायरेक्शन जाए विद द 2 ऑफ पेंटिकल, वो एक वाइब आ रहा है। किसी किसी के लिए आई एम सीइंग मल्टीटास्किंग, यानी कि आप लोग डेफिनेटली बहुत कुछ चीज़ें एक साथ कर रहे हो इन अ वे कि आपका खुद का एक मेन जॉब है एंड उसके बाद साइड हसल है, कुछ हॉबी भी है आपका। सो आई एम सीइंग कि मल्टीपल जगह से फाइनेंसेस आ रहा है आपके लिए। एंड आई एम सीइंग दिस इज टेकिंग यू टुवर्ड्स क्वीन ऑफ पेंटिकल, जहाँ पे आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल फील करेंगे, आपके फाइनेंसेस में अपग्रेड होगा। आप में से बहुत लोगों के लिए आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड फील करेंगे, ओके। आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ पे आप लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा नर्चर भी करेंगे इन अ वे। देयर इज समथिंग अबाउट लाइक किसी किसी के लिए ये मदरहुड का भी एनर्जी है एक्चुअली, ओके, बिकमिंग अ मदर, ओके। सो वो एक वाइब आ रहा है, बट ओवरऑल आई एम सीइंग आप लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबल फील करेंगे। दैट इज़ द फोर्थ थिंग दैट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, यानी कि फाइनेंसेस में अपग्रेड, ओके, ग्रुप नंबर 1 के लिए। So definitely I am seeing success for group number 1 when it comes to career. किसी किसी के लिए ये प्रमोशन हो सकता है अगर आपका ऑलरेडी एक जॉब है, एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका प्रमोशन हो, ओके। आई एम सीइंग फॉर सम ऑफ यू दो रास्ता आपके लिए खुल जाएगा, वो एक वाइब आ रहा है फाइनेंसेस को लेके, ओके। अगर आप बहुत ज़्यादा जगलिंग कर रहे थे फाइनेंसेस को लेके, अगर टेंशन था, देन इट्स गोइंग टू गो अवे। ये फोर्थ थिंग है जो आपके लाइफ में अच्छा होने वाला है, ओके। सो लेट मी सी, हम लोग एनर्जी ओरेकल कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे और फर्दर जाने के लिए कि क्या क्या अच्छी चीज़ें आपकी तरफ आ रहा है, ओके। सो द फर्स्ट गुड थिंग दैट इज कमिंग टुवर्ड्स ग्रुप नंबर 1 प्लीज, ओके, इन दैट। सेकेंड गुड थिंग कमिंग टुवर्ड्स ग्रुप नंबर 1, ओके, स्ट्रेटजी है यहाँ पे एट द बॉटम ऑफ द डेक। So let's see. So blossoming abundance है यहाँ पे, okay, and the next is the temple path. So as I said, आप में से बहुत लोगों के लिए, okay, I'll go first into the blossoming abundance. So as I said, यहाँ पे बहुत सारा opportunities आपके लिए खुल जाएगा। The first and the foremost thing I'm seeing कि जो एक बहुत ज़्यादा change आपके लाइफ में लाएगा वो है फाइनेंसेस के केस में, अबंडेंस के केस में, ओके। इट्स टेकिंग यू टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन। आई एम डेफिनेटली सीइंग कि ये एक अच्छी चीज़ आपके लाइफ में आ रहा है फॉर श्योर, एंड इट्स अबंडेंस, ओके। आई एम सीइंग यू आर ऑन योर वे टू लॉट्स ऑफ अबंडेंस ग्रुप नंबर 1 के लिए, ओके। सो वो एक वाइब आ रहा है। एज आई से बहुत अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगा फाइनेंसेस के केस में, अबंडेंस मैनिफेस्ट करने के केस में। यू विल अंडरस्टैंड कि क्या आपसे रेजोनेट खाता है, एंड आई एम सीइंग कि जब आप उस डायरेक्शन की तरफ जाएंगे आपको और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई पड़ेगा फॉर ग्रुप नंबर 1, एंड ये आपको आपके अबंडेंस मैनिफेस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सो यू आर बीइंग हाईली गाइडेड। आई एम डेफिनेटली सीइंग कि ग्रुप नंबर 1 को बहुत ज़्यादा गाइडेंस दिया जा रहा है, ओके। एंजल्स एंड गाइड्स आपको बहुत ज़्यादा गाइड कर रहे हैं, क्योंकि ये जो टाइमिंग है ना आपके लाइफ में, ये बहुत ज़्यादा आपके डेस्टिनी के साथ अलाइनमेंट में है। सो अगर कुछ ब्लॉकेजेस भी क्रिएट होता है देन उसके पीछे एक डिवाइन पर्पस है, ओके। विद द टेम्पल पाथ आई एम सीइंग कि अगर कुछ चीज़ें ब्लॉक्ड होता है एंड आपको कहीं जाना है एंड वो नहीं हो पाता है, कुछ कैंसिल हो जाता है, देन उसके पीछे भी एक पर्पस है, क्योंकि यहाँ पे कुछ रीअलाइनमेंट हो रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए, ओके। देयर इज़ लाइक अ जर्नी जो आपके लिए रीअलाइनमेंट हो रहा है, एंड आप में से बहुत लोगों के लिए इट्स अ पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी, आपको सही डायरेक्शन की तरफ ले जाया जा रहा है, ओके। सो अगर कुछ ब्लॉक्ड होता है देन उसके पीछे भी एक पर्पस है, डिवाइन पर्पस है। एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग यू आर मूविंग टुवर्ड्स अबंडेंस, ओके। दैट इज द बिगेस्ट थिंग आई एम सीइंग। यहाँ पे ओवरऑल आपको अबंडेंस की तरफ ले जाया जा रहा है।
ओके, आई एम सीइंग फाइनेंसेस के केस में, इवन व्हेन इट कम्स टू योर लाइफ, जो स्टेबिलिटी है आपके लाइफ में उस चीज़ को लेके आई एम सीइंग कि सब कुछ चीज़ें आपके लिए अलाइनमेंट में आ रहा है. ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. सो लेट्स सी नेक्स्ट. सीक्रेट रेबल ओरेकल कार्ड से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे. सो गुड थिंग्स कमिंग टुवर्ड्स ग्रुप नंबर 1. लेट्स सी और इन डेप्थ देखते हैं. गुड थिंग्स कमिंग टुवर्ड्स ग्रुप नंबर 1 प्लीज. ओके, सो यहाँ पे है लीगेसी ऑफ लाइट. या सो यहाँ पे है कॉन्शियस कनेक्शंस. वाओ, ग्रेट. एंड नेक्स्ट है सीक्रेट फूल. या डेफिनेटली. सो आई एम डेफिनेटली सीइंग हमें से बहुत लोगों के लिए इन टर्म्स ऑफ कनेक्शंस एज वेल, कनेक्शंस के केस में भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिलेगा कि कौन सा कनेक्शन आपसे रेजोनेट खाता है एंड कौन सा कनेक्शन आपसे रेजोनेट नहीं खाता है. एंड आई एम सीइंग कि आपको एक ऐसे जर्नी की तरफ ले जाया जाएगा जहाँ पे सही कनेक्शंस आप बना पाए अपनी लाइफ में. एंड आई एम सीइंग फॉर मोस्ट ऑफ यू आप लोग ऐसे कनेक्शंस अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो फाइनली, जो आपके साथ पूरी तरह से अलाइनमेंट में है. आई एम सीइंग आप में से बहुत लोग आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, जो जिसके वजह से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप ऐसे कनेक्शंस बनाए जहाँ पे इमोशंस की कदर की जाती है, जहाँ पे मेंटल हेल्थ की कदर की जाती है. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आई एम डेफिनेटली सीइंग हमें से बहुत लोगों के लिए. सो आई एम सीइंग कि यहाँ पे आप लोगों का बिलीव्स भी अलाइनमेंट में आए, वैसा कनेक्शंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है. एंड हमें से बहुत लोग वैसे कनेक्शंस आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में. सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे विद ग्रुप नंबर 1. ओके, वेरी सेंसिटिव पीपल. सो आई एम सीइंग विद द सीक्रेट फुल फॉर ग्रुप नंबर 1. आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यहाँ पे देयर्स लाइक एन एनर्जी जहाँ पे यूनिवर्स के ऊपर पूरा फेथ रखना, ये भी आप लोग सीख रहे हो धीरे धीरे विद टाइम. एंड आई एम सीइंग कि आप जितना उस एनर्जी में घुसेंगे जहाँ पे आप यूनिवर्स पे फेथ रख रहे हो, अच्छा कुछ कैंसिल हो गया, देन आप यूनिवर्स के ऊपर फेथ रख रहे हो कि अच्छा इसके पीछे भी एक डिवाइन पर्पस है, ये कैंसिल हुआ तो इसके पीछे भी कुछ ना कुछ तो एक रीज़न है, ये ज़रूर मुझे अच्छे डायरेक्शन की तरफ ही ले जाने के लिए हो रहा है. सो वैसा अगर आप फेथ रखेंगे, आई एम सीइंग कि यू विल जस्ट अंडरस्टैंड कि यूनिवर्स आपको एक्चुअली कितना ज़्यादा गाइड कर रहा है. आपको बाद में जाके पता चलेगा कि अच्छा ये चीज़ कैंसिल क्यों हुआ था. ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. ओके, सो देयर्स लाइक एन अमाउंट ऑफ लाइक मैडनेस एंड एक जो ट्रस्ट है, फेथ है यूनिवर्स के ऊपर, वो आपका बढ़ेगा विद टाइम. एंड दैट इज़ वन ऑफ द गुड थिंग दैट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू. ये अगर और ज़्यादा इन डेप्थ जाए तो ओके, आई एम सीइंग कि आपका यूनिवर्स के ऊपर आपका पूरा फेथ जो है, जो भरोसा है, वो और ज़्यादा बढ़ेगा. आपको समझ में आएगा कि आपको डिवाइन गाइडेंस कितना मिल रहा है, आपके एंजल्स एंड गाइड्स आपके आसपास कितना है. आई एम सीइंग आपको कितना ज़्यादा सपोर्ट मिलता है. आपको ये सब कुछ चीज़ें समझ में आएगा एंड दिखाई भी पड़ेगा विद टाइम. ओके, फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग यू आर कैरिंग ऑन सम काइंड ऑफ लीगेसी. ये कुछ ना कुछ लीगेसी है जो आप कैरी ऑन कर रहे हो. ये शायद आप में से बहुत लोगों के लिए ये आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिला है, या फिर ग्रैंड पेरेंट्स से मिला है, या फिर पूर्वज. ओके, यहाँ पे कुछ ना कुछ गिफ्ट एंड टैलेंट है जो आप कैरी कर रहे हो. एंड जैसे कि आप आगे बढ़ेंगे, आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन जो आपके बाद आएगा उनकी तरफ आप ये पास डाउन करने वाले हो ये जो गिफ्ट एंड टैलेंट है. फॉर मोस्ट ऑफ यू ये फाइनेंसेस है, यानी कि स्टेबिलिटी. आप में से बहुत लोग कुछ ना कुछ तो है जो आप मैनिफेस्ट करो, क्रिएट करो. ये फिनेंशियल स्टेबिलिटी है एंड एज वेल एज कुछ कार्मिक साइकिल्स है जो आप ब्रेक कर रहे हो. आप में से बहुत लोग कुछ ना कुछ हेल्दी साइकिल अपने लाइफ में क्रिएट कर रहे हो. एंड आई एम सीइंग कि जैसे कि आप आगे बढ़ेंगे, इट विल बी पास डाउन टू योर नेक्स्ट जनरेशन जो आपके बाद आएंगे आपके फैमिली लाइन में. ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है किसी से लिए. आई एम सीइंग कि आप लोग डेफिनेटली लाइट वर्कर्स हो. आई एम सीइंग कि कुछ गिफ्ट एंड एबिलिटी है आप में से बहुत लोगों के लिए. ये साइकिक गिफ्ट एंड एबिलिटी भी हो सकता है जो आप कैरी कर रहे हो एक्चुअली. ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. सो लेट्स सी, हम लोग नेक्स्ट प्रिस्टेस ऑफ लाइट ओरेकल कार्ड से एक कार्ड निकालेंगे. व्हाट गुड थिंग्स आर कमिंग टुवर्ड्स ग्रुप नंबर 1 प्लीज. द बिगेस्ट गुड थिंग. ओके, आउट ऑफ दिस 4 गुड थिंग, द बिगेस्ट गुड थिंग. ओके, लेट्स सी. सो यहाँ पे है ओपनिंग हार्ट, डीप कनेक्शंस, वाटर ब्लेसिंग्स. या डेफिनेटली आई वॉज गेटिंग दैट. यहाँ पे आप में से बहुत लोग दिस इज लाइक इंडिपेंडेंस. ओके, सो यहाँ पे एज आई सेड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आप में से बहुत लोगों के लिए आ रहा है. ओके,
एंड आई एम सीइंग कि आपका हार्ट चक्रा भी खुल रहा है विद टाइम, एंड जितना आपका हार्ट चक्रा खुलेगा उतना ज़्यादा आप सही कनेक्शंस को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे, सही लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, सही अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करेंगे. सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. पास्ट में आप लोग डेफिनेटली थोड़ा कंफ्यूज थे बहुत चीज़ों को लेके, एंड यहाँ बहुत डाउट भी था शायद बहुत लोगों को लेके भी, एंड यू आर फिगरिंग आउट कि कौन सा कनेक्शंस आपको एनकरेजमेंट देता है एंड कौन सा कनेक्शंस शायद कुछ हद तक ब्लॉकेजेस क्रिएट कर सकता है. ओके, सो हमें से बहुत लोग ये शायद चीज़ आप समझ रहे हो विद टाइम. ओके, सो आई एम सीइंग कि आप फिर से अपना हार्ट चक्रा खोल रहे हो सही ढंग से, ताकि सही लोग अभी आपके लाइफ में आ पाए. ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. एंड आप में से बहुत लोग इंट्यूटिवली यू कैन ऑलरेडी फील कि आप नए कनेक्शंस को वेलकम करने के लिए रेडी हो रहे हो अपने लाइफ में. ओके, सो एंजेलिक असिस्टेंस है, डिवाइन गाइडेंस, लविंग सपोर्ट. सो एज आई सेड, यहाँ बहुत ज़्यादा एंजेलिक असिस्टेंस है एंड डिवाइन गाइडेंस है, एज आई वाज सेइंग. सो फॉर ग्रुप नंबर 1 आई एम डेफिनेटली सेइंग आपको समझ में आएगा कि हाउ मच यू आर प्रोटेक्टेड, हाउ मच यू आर गाइडेड. ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि यहाँ पे आपको सही डायरेक्शन की तरफ ले जाने के लिए कुछ पास्ट में अगर ब्लॉकेजेस क्रिएट हुआ था, आई एम सीइंग कि देयर इज अ रीज़न बिहाइंड इट, उसके पीछे एक पर्पस था. ओके, आई एम सीइंग कि वो आपके लिए सही रास्ता नहीं था परहैप्स, एंड आई एम सीइंग कि अभी आप रीअलाइनमेंट हो रहा है आपके लाइफ में, एंड अभी जो रीअलाइनमेंट हो रहा है वो आपको सही डायरेक्शन की तरफ ले जा रहा है. ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. सो लेट्स सी, हम लोग लास्ट कार्ड एंजल आंसर्स और एक कार्ड से एक कार्ड निकालेंगे. सो गुड थिंग्स कमिंग टुवर्ड्स ग्रुप नंबर 1 प्लीज, एंड लास्ट कार्ड फॉर group number 1, good things coming towards group number 1. So here we go. A year from now है at the bottom of the deck. Okay, a year from now. So romance. Okay, so हम में से बहुत लोगों के लिए a year from now. Okay, there's something coming up. करेंटली आप में से बहुत लोग अभी फाइनेंसेस अपने लाइफ में क्रिएट कर रहे हो. ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे फिनेंशियल स्टेबिलिटी आप क्रिएट करो, जहाँ पे आप अपने आप में बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो, आप को डिपेंडेंट नहीं होने वाले हो जिस कनेक्शन में भी आप घुसेंगे एक्चुअली. सो वो पहले जो फाउंडेशन है आपका पर्सनल लाइफ का, वो आप बिल्ड कर रहे हो करेंटली. सो अ ईयर फ्रॉम नाउ है यहाँ पे. सो आप में से बहुत लोगों के लिए यू आर अबाउट टू मीट द राइट पर्सन. ओके, क्योंकि यहाँ पे रोमांस है. सो दिस इज़ अबाउट योर रोमांटिक लाइफ, क्योंकि मुझे यहाँ पे रोमांस दिखाई नहीं पड़ रहा एक्चुअली. टू बी ऑनेस्ट आई एम सीइंग मोस्टली ये करियर बेस्ड एनर्जी है, लाइफ पर्पस बेस्ड एनर्जी. आप में से बहुत लोग अपने लाइफ पर्पस को फुलफिल कर रहे हो करेंटली, एंड आई एम सीइंग दिस आर द गुड थिंग्स दैट इज कमिंग टुवर्ड्स यू. एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू, अगर आप रोमांस के लिए वेट करो, देन अभी से 1 साल के बाद आप में से बहुत लोगों के लिए वो चीज़ आ रहा है. ओके, इट कैन हैपन मच बिफोर डैट एक्चुअली, लेकिन किसी के लिए यहाँ पे अ ईयर फ्रॉम नाउ दिखाई पड़ रहा है. ओके, यहाँ पे यू माइट मीट द पर्सन बिफोर हैंड, लेकिन यहाँ पे जो रोमांस है वो अभी से 1 साल के बाद आपको बहुत ज़्यादा क्लियरली दिखाई पड़ेगा, फील भी होगा, एंड यू विल जस्ट नो कि कौन सा आपके लिए सही इंसान है जिनके साथ आप आप अपना लाइफ बिल्ड कर पाए. सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे, एंड दैट इज़ द गुड थिंग दैट इज़ गोइंग टू कम टुवर्ड्स यू. सो फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग कि यहाँ पे देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप बिफोर हैंड किसी ना किसी से मिलेंगे. ओके, विद रोमांस, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. एंड आई एम सीइंग अ ईयर फ्रॉम नाउ, यहाँ पे सब कुछ चीज़ें आपको समझ में आएगा कि क्यों हो रहा था, किस लिए हो रहा था, क्योंकि आप लोग सही इंसान से मिलेंगे, सही लोगों से मिलेंगे. एंड आई एम सीइंग कि आप बहुत ज़्यादा खुश एंड एक्साइटेड फील करेंगे अपने लाइफ को लेके अ ईयर फ्रॉम नाउ, क्योंकि आई एम सीइंग वेरी इंडिपेंडेंट पीपल बाय दैट टाइम फॉर श्योर. फाइनेंसेस को लेके वेरी इंडिपेंडेंट. आप में से बहुत लोग आप को डिपेंडेंट नहीं हो, कुछ ना कुछ तो आप लोग लीगेसी क्रिएट करो अपने लाइफ में जो पास डाउन करेंगे आप अपने नेक्स्ट जनरेशन की तरफ. सही कनेक्शंस आप लोग इन्वाइट करो. एवरीथिंग इज़ हैपनिंग वेरी ब्यूटिफुली. ओके, सो वही है ग्रुप नंबर 1 का मैसेज, एंड दोज आर द गुड थिंग्स दैट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू. एंड जो 4 मेन चीज़ें हैं जो आपकी तरफ आ रहा है. ओके, सो दैट्स इट. सो आप में से बहुत लोग आप जेमिनाई हो सकते हो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हो, कैंसर है यहाँ पे, एरीज है फॉर ग्रुप नंबर 1. ओके, व्हाट एल्स, या लियो है, स्कॉर्पियो है, एक्वारियस है. ओके,
टॉरस है किसी के लिए, ओके। सो या दोस आर द ओनली साइंस आई एम सीइंग, ओके। सो डजंट रियली मैटर, आपको एनर्जी से पता चलेगा कि ये आपका रीडिंग है कि नहीं, ओके। सो थैंक यू सो मच अगेन ग्रुप नंबर 1, आई विल सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक। सो हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ये मून स्टोन चूज़ किया है, रेनबो मून स्टोन, देन ये आपका रीडिंग है, ओके। सो विद द रेनबो मून स्टोन, ओके, जब भी मैं ये नाम सुनती हूँ देन इट स्पीक्स अबाउट ऑफ कोर्स ब्लेसिंग्स, लेकिन ये यू नो हाउ टू से दैट, आप में से बहुत लोगों ने सब कुछ आपने देखा है ऑलमोस्ट अपने लाइफ में, हैप्पीनेस, सैडनेस, बिटरनेस, कोल्डनेस, ओके, अलग अलग टाइप का कलर्स आपने देखा है अपनी लाइफ में। एंड उसके बाद आई एम सीइंग कि देयर्स लाइक फाइनली यू नो आपके लाइफ में अभी रिबर्थ जैसा हो रहा है, नई नई चीज़ें आ रहा है आपके लाइफ में, ओके। सो वो एक मैसेज आ रहा है। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग फॉर ग्रुप नंबर 1, ओके। आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे फिर से थोड़ा नॉइजी होगा क्योंकि पास में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ओके, एज ऑलवेज। सो थोड़ा सा नॉइज सुनाई पड़ सकता है आपको, बट एनीवेज ये मुझे आदत हो गया एक्चुअली धीरे धीरे। But yeah, for group number 2, I'm seeing ki, okay, what am I getting? Okay, there's a very funny kind of imagery. Okay, I don't know why I'm getting. Okay, यहाँ पे बहुत ज़्यादा, okay, for group number 2, I don't know why, आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमर एंड प्लेफुलनेस दिखाई पड़ रहा है, ओके, जो आपके तरफ आ रहा है। ये कुछ चीज़ें हैं, ओके, कुछ कुछ चीज़ें जो यू नो यहाँ पे थोड़ा इट्स लाइक थोड़ा सा विजन, ओके, हाउ टू से दैट, बिट्स एंड पीसेस जो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है एक्चुअली, उसमें से मुझे प्लेफुलनेस दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 2 के लिए। आप में से बहुत लोग अपनी इनर चाइल्ड के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होने वाले हो इन द फ्यूचर, ओके, वो एक वाइब आ रहा है। देयर इज समथिंग अबाउट लाइक yeah, I'm seeing humor. Okay, I don't know why I keep on getting humor. एंड यहाँ बहुत ही प्लेफुली आप आगे बढ़ेंगे अपनी लाइफ में, वो एक फर्स्ट चीज़ है जो आप सीख रहे हो एक्चुअली करना। एंड ये आपका एक्चुअली देखने का नज़रिया ही बन जाएगा। आप में से बहुत लोगों के लिए शायद आप ऐसे ही चलते आ रहे हो, यानी कि प्लेफुली, इवन इफ बहुत टफनेस, रफनेस आपने देखा है अपने लाइफ में, आप प्लेफुली ही आगे बढ़ते हो, लाइट हार्टेडली आगे बढ़ते हो। किसी भी चीज़ को आप इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हो शायद, इवन इफ सीरियस आप फील करते हो, लेकिन आप उसको इतना ज़्यादा अपने ऊपर हावी होने नहीं देते हो। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। एंड जैसे आप आगे बढ़ेंगे वहाँ भी बहुत ज़्यादा प्लेफुलनेस है, ओके, प्लेफुलनेस है एंड वेरी मच लाइक आई एम सीइंग ह्यूमरस पीपल, आई डोंट नो व्हाई आई कीप ऑन गेटिंग दैट, ओके। आप में से बहुत लोग अपनी ह्यूमरस साइड में आप टैप्ड इन होने वाले हो इन द अपकमिंग फ्यूचर, एंड ये आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा। जैसे आप लोगों से डील करते हो एंड जैसे यू नो देयर समथिंग अबाउट दैट, आई कीप ऑन गेटिंग, यहाँ बहुत ज़्यादा ह्यूमर दिखाई पड़ रहा है मुझे, ओके। एंड या आई एम सीइंग कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो फ्यूचर को लेके, वो एक वाइब आ रहा है, ओके। वेरी वेरी होपफुल पीपल अपने फ्यूचर को लेके, ओके, आप इतना ईजिली गिव अप नहीं करते हो, ओके। सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। आई कीप ऑन सीइंग लॉट्स ऑफ पीपल, ओके, लॉट्स ऑफ पीपल, आप लोग शायद बहुत लोगों से मिलेंगे एंड बहुत कनेक्शंस बनाने वाले हो इन द अपकमिंग फ्यूचर। आई एम सीइंग कि यहाँ बहुत ज़्यादा सोशलाइजिंग होगा ग्रुप नंबर 2 के लिए, यानी कि आप ओपन अप हो रहे हो लोगों को लेके। सो आई एम सीइंग कि आप लोग अलाइनमेंट में आ रहे हो अपने सोल ट्राइब के साथ भी, यानी कि यू नो कुछ ना कुछ आप इनिशिएट करना चाह रहे हो जहाँ पे बहुत लोगों से आपको डील करना है इन द फ्यूचर, ओके। सो वो एक वाइब आ रहा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन होगा। देयर इज समथिंग दैट इज टेकिंग फ्लाइट है, सो यहाँ पे यू नो या प्लेन का आवाज़ आ रहा है। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू देयर इज समथिंग अबाउट लाइक टेकिंग फ्लाइट, ओके, यानी कि फाइनली समथिंग इज यू नो आपके लिए कुछ ना कुछ है जो आगे बढ़ रहा है अभी फाइनली, ओके, इट्स टेकिंग फ्लाइट, ओके, ये टेक ऑफ करने के लिए रेडी हो रहा है कुछ ना कुछ चीज़ आपके लाइफ में। सो वो एक वाइब आ रहा है। सो लेट मी सी, सो फोर गुड थिंग्स दैट आर कमिंग टुवर्ड्स ग्रुप नंबर 2, okay, 4 good things that are coming towards group number 2, okay. First good thing that is coming towards group number 2, please, okay. The second good thing that is coming towards group number 2, second good thing that is coming towards group number 2,
The third good thing that is coming to group number 2, please. And the fourth good thing that is coming to group number 2. Okay, here we go. So I don't know why I feel so much like यहाँ मुझे बहुत playfulness kind of energy मिला. I don't know why I keep on getting that. But anyways, यहाँ पे of wheel है यहाँ पे for group number 2, यानी कि Ace of Pentacle. Okay, Ace of Pentacle. So let me see. So आपका first card है 7 of Wands. Okay, first good thing, of course. Second is the Emperor. Oh my God, the second good thing. The third good thing is 3 of Cups. Oh my gosh. Okay, and the fourth good thing is the Lovers. Okay, ये तो बहुत ही पावरफुल पाइल है. ओके, सो एनीवेज ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है. ओके, द फर्स्ट गुड थिंग इज़ वाओ, यहाँ पे वॉरियर लोग दिखाई पड़ रहे हैं मुझे. आप लोग फाइनली यू आर मूविंग टुवर्ड्स सक्सेस. ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट जो चीज़ है विद द 7 ऑफ वंस, यहाँ पे शायद बहुत कंपटीशन है. आप जहाँ भी यू नो पावर रख रहे हो, जहाँ भी आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, बहुत कंपटीशन है यहाँ पे. बहुत शायद आपको सुनने को भी मिला है, दैट मे बी वन थिंग. बहुत हाइज एंड लोज भी आपने देखा है विद द 7 ऑफ वंस. आप बहुत ज़्यादा यू नो एक ऐसे एनर्जी में भी पास्ट में रहे हो जहाँ पे आपको अपना पोजीशन या फिर अपना जगह या फिर यू नो अपना एनर्जी आपको डिफेंड करना पड़ा. ओके, सो वो एक वाइब आ रहा है. एंड आई एम सीइंग द फर्स्ट गुड थिंग दैट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू. फाइनली आप विनर हो. ओके, ये वैसा वाइब आ रहा है जहाँ पे आप जीत रहे हो. सो किसी के लिए पॉसिबिलिटी इस, अगर आप किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो या फिर कुछ ना कुछ है जहाँ बहुत वक्त से मेहनत लगा रहे हो एंड यू हैव बिन वर्किंग टुवर्ड्स इट, आई एम सीइंग कि यहाँ पे सक्सेस है. ओके, यू आर फाइनली क्लेमिंग योर पावर. ओके, आप में से बहुत लोग आप अपने पावर को क्लेम कर रहे हो, अपने पोजीशन को क्लेम कर रहे हो. वो एक वाइब आ रहा है एंड दैट इज़ द फर्स्ट गुड थिंग जो आपकी तरफ आ रहा है. ओके, एंड आई एम सीइंग कि इस चीज़ के वजह से आपको अपना पावर और ज़्यादा समझ में आएगा. ओके, आपको समझ में आएगा कि यू आर वेरी वेरी कैपेबल टू अचीव अ लॉट मोर. ओके, सो वो एक वाइब आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि देयर हैज़ बिन कंपटीशन. ओके, यहाँ पे कंपटीशन है एक्चुअली, मुझे वाइब आ रहा है यहाँ पे. बट आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग जैसा यू नो आपने मेहनत लगाया है एंड जैसा आपका स्किल्स है एक्चुअली, ये बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड मुझे दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 1 के लिए, सॉरी ग्रुप नंबर 2 के लिए. एंड आई एम सीइंग वेरी इंट्यूटिव पीपल विद द वुल्फ आउट हियर. सो आप में से बहुत लोग, आपका इंट्यूशन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. ओके, सो आई एम सीइंग कि आप अपनी इंट्यूशन को अपना रास्ता लीड करने देते हो. ओके, जैसे आप प्रैक्टिकल स्टेप्स लेते हो, जिसकी वजह से आई एम सीइंग कि यू बीइंग अ विनर आउट हियर, आप अपने पावर को क्लेम कर रहे हो. ओके, एंड फाइनली विक्ट्री क्लेम कर रहे हो आप में से बहुत लोग. सो दैट इज़ द फर्स्ट गुड थिंग. ओके, जो आपके लाइफ में आ रहा है. सो इट कैन बी इन रिगार्ड्स टू एनीथिंग. किसी के लिए तो आप लिटरली शायद किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो एंड आप में से बहुत लोग आप यू आर विनिंग इट. ओके, आप जीत रहे हो वहाँ पे, वैसा वाइब आ रहा है यहाँ पे. सो द सेकेंड गुड थिंग इज़ एम्परर. सो आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग आपके करियर में देयर इज़ लाइक अपग्रेड, अ होल लॉट ऑफ अपग्रेड. आप में से बहुत लोगों के लिए आपका खुद का एक बिजनेस है शायद. ओके, देयर इज समथिंग अबाउट लाइक बिजनेस, या फिर लीडर हो आप में से बहुत लोग. अपना यू नो करियर पाथ में आप खुद एक लीडर हो एंड आप यू नो देयर इज़ लाइक वेरी हाई पोजीशन. ये मुझे बहुत ज़्यादा हाई पोजीशन दे रहा है. सो ये आपके वर्क प्लेस में हो सकता है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा हाई पोजीशन में हो. बट मोस्टली आई एम सीइंग बिजनेस. आप में से बहुत लोग, अगर आप बिजनेस ओनर हो, जस्ट लाइक अ होल लॉट ऑफ अपग्रेड. इतना ज़्यादा अपग्रेड कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में पहुँचने वाले हो व्हेन इट कम्स टू योर बिजनेस ओवरऑल. एंड आई एम सीइंग कि उस जगह से आप एम्प्लॉयमेंट भी दे सकते हो लोगों को. वो एक वाइब आ रहा है जहाँ पे लोग आपके अंदर काम कर सकते हैं. ओके, आप वैसे जगह पे पहुँच रहे हो एंड दैट इज़ द सेकेंड गुड थिंग, जहाँ पे यू आर क्लेमिंग योर एब्सोल्यूट पावर. क्योंकि 7 ऑफ 1 से आप जंप करो एम्परर में. सो इट स्पीक्स अबाउट जहाँ पे फाइनली यू हैव दिस एम्पायर, क्योंकि एम्परर के अंदर एम्पायर होता है. सो आप में से बहुत लोगों के लिए देयर इज लाइक दिस एंटायर एम्पायर जो आपके अंदर है. ओके, एंड दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग फॉर मोस्ट ऑफ यू. सो आपका जो बिजनेस है वो बहुत हद तक ग्रो करेगा
एंड आप लोग एक बहुत ही पावरफुल पोजीशन में पहुंचेंगे. दैट इज़ द सेकंड गुड थिंग. एंड आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो सीइंग कि देयर समथिंग अबाउट लाइक अगर आप बहुत वक्त से दिस इज़ लाइक स्पेसिफिक, ओके, किसी के लिए होगा ये. देयर समथिंग अबाउट अगर आप किसी इंसान के लिए वेट कर रहे थे जो स्टेबल है, मेच्योर्ड है, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड है, एंड उनको मालूम है कि स्ट्रक्चर क्या होता है लाइफ में, सही फाउंडेशन क्या होता है, देन यू आर मैनिफेस्टिंग इट. आप में से बहुत लोगों के लिए ये आप खुद हो जो एक स्ट्रक्चर आप बिल्ड कर रहे हो अपने लाइफ में. एक स्ट्रक्चर जैसा है आपके लाइफ में, फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है, ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स. ओके, सो that is one thing. So this is a very very powerful card actually, Emperor. Okay, this is not small. He is one of the most powerful card in tarot deck actually. So I'm definitely seeing यहाँ finances में बहुत growth है group number 2 के लिए. Okay, so the third good thing that is coming towards you is Three of Cups. Wow, so this speaks about good connections, good people, जहाँ पे फाइनली एक जगह पे, क्योंकि ये एक हाउ टू से इट, ये इसका जो टाइम फ्रेम है, दिस इज द फर्स्ट, जो चीज़ पहले होगा, सेकंड ये इसके बाद होगा, एंड थर्ड इसके बाद सेकंड के बाद ये थर्ड होगा. ये वैसा एनर्जी है. सो ये टाइम वाइज है एक्चुअली. ओके, सो उसके बाद विद द थ्री ऑफ कप्स आई एम डेफिनेटली सेइंग विद द एम्परर एंड थ्री ऑफ कप्स, आप में से बहुत लोग जब आप हाई वाइब्रेशनल जगह पे पहुंचेंगे, आप लोग ऐसे कनेक्शंस अट्रैक्ट करेंगे जो बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल होगा, जो आपके हायर सेल्फ के साथ अलाइनमेंट में होगा. एंड उस जगह से आई एम सीइंग कि जैसे आप अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हो फॉर हु यू आर, क्योंकि आप में से बहुत लोग एट द सेम टाइम आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड होने वाले हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम सीइंग ग्रुप नंबर 2 को उनका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा गाइड करता है. आप हायर रम से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, जिसके वजह से आई एम सीइंग कि आप जनरली बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड रहते हो, क्योंकि यू विल बी वेरी वेरी पावरफुल. आपका जो वॉइस है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करेगा इन द फ्यूचर, क्योंकि आप बहुत ही ऑथेंटिक जगह से आएंगे. आप लोग ऐसे कनेक्शंस अट्रैक्ट करेंगे जो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक है, who will love you for who you are. जो लोग आपका एडवांटेज या फिर बेनिफिट, अपने सेल्फ बेनिफिट के लिए आपको अप्रोच नहीं कर रहे. दिस आर द काइंड ऑफ पीपल जो लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल है अपने अपने जगह पे. ओके, सो आई एम सीइंग कि यू आर मीटिंग अदर पावरफुल पीपल, सो जिसके वजह से आई एम सीइंग यहाँ बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट होगा. ओके, आप लोग का गोल सेम होगा, बिलीफ सेम होगा. ओके, सो डेफिनेटली दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे बहुत वाइब्रेशनल मैच के लोगों को आप लोग अट्रैक्ट करेंगे एक्चुअली. ओके, एंड दैट इज़ द थर्ड गुड थिंग जो आपके लाइफ में होगा. आई एम सीइंग सेलिब्रेशन भी है यहाँ पे बहुत. ओके, यानी कि पीपल हु विल लव यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट यू. ओके, सो डेफिनेटली आई एम सीइंग कि यहाँ पे सही लोगों के साथ आप सेलिब्रेट करेंगे अपने लाइफ में, अपनी गोल्स को अचीव करने के बाद. वो एक वाइब आ रहा है, एंड उसी प्रोसेस में यू विल अंडरस्टैंड कि कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए सही नहीं है. एंड आई एम ऑल्सो सीइंग यू अट्रैक्टिंग न्यू पीपल. ओके, सो वो एक वाइब आ रहा है. सो माय गॉश, माय थ्रोट चक्रा. So anyways, the fourth good thing, okay, the fourth good thing that is coming towards group number 2 is not two of the lovers है यहाँ पे. So this speaks about choice. Okay, ये choice हो सकता है love life को लेके, and ये it might not look like good thing, but लेकिन I'm definitely saying it's a good thing, क्योंकि good thing के चीज़ में ही आ रहा है, कैटेगरी में आ रही है. So definitely इसके पीछे एक डिवाइन पर्पस है. सो आई एम सीइंग विद द लवर्स, ये एक चॉइस है आप में से बहुत लोगों के लिए. ओके, एक सही फाउंडेशन आप किसके साथ बिल्ड करें, ये एक वाइब आ रहा है किसी के लिए. ओके, देयर विल बी अ चॉइस कि आप किसके साथ बिल्ड करना चाहते हो, किस डायरेक्शन आप जाना चाहते हो इसके बाद. ओके, एंड आप डिवाइनली गाइडेड होने वाले हो उस टाइम भी. ओके, सो आई एम ऑल्सो सीइंग विद द लवर्स, ये लाइफ पर्पस है जिसके साथ आप अलाइनमेंट में आ रहे हो, क्योंकि फर्दर मोर रियलाइजेशन आपके लाइफ पर्पस को लेके कि अच्छा मैं क्या करने के लिए आया हूँ एक्चुअली इस लाइफ टाइम में, वो एक वाइब आ रहा है. एंड फॉर सम ऑफ यू आई एम सीइंग ये लव लाइफ को लेके हो सकता है, दो चॉइस होगा आपके लाइफ में, एंड इट्स अप टू यू कि आप कौन सा रास्ता चूज़ करना चाहते हो. ओके, सो वो एक वाइब आ रहा है, एंड दिस इज़ अ ब्लेसिंग इन दिस गाइस. आप में से बहुत लोगों के लिए एक गलत हाउ टू से, क्योंकि यहाँ पे सांप का एनर्जी है एंड यहाँ पे कप का एनर्जी है. अगर आप इसका इलस्ट्रेशन देखेंगे, योर इंट्यूशन विल गाइड यू बेसिकली. एक बहुत ही डिसीव
डिसीविंग काइंड ऑफ एनर्जी, ये पास्ट का एक एनर्जी हो सकता है, न्यू एनर्जी हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए। सो अगर आपने ऑलरेडी विजडम गेन किया है पास्ट से, देन आई एम सीइंग उसी के ऊपर बेस्ड करके आपको चॉइस बनाने को कहा जा रहा है बाय दैट टाइम। ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है। सो लेट्स सी, हम लोग एनर्जी ओरेकल कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे। सो गुड थिंग्स कमिंग टुवर्ड्स ग्रुप नंबर 2। फर्स्ट गुड थिंग, इन डेप्थ जाए तो लेट्स सी व्हाट in depth. First good thing coming to group number 2. Okay, the 2 other good things coming to group number 2. So यहाँ पे है walking away, yeah definitely. So first card है आपका storm warning, yeah definitely, and the second card is action. So yeah, definitely. So group number 2 के लिए I am seeing the first good thing, the first 2 good things. Okay, अगर इसको हम लोग इसका थीम अगर देखें, then it's speaking about old foundations जो गिर के ख़त्म हो रहा है आपके लाइफ में, या आपका अपने आप को जो बिलीव अपने आप को लेके जो बिलीव है, ओके, अपने पोटेंशियल को लेके जो बिलीव्स है, उसमें बहुत चेंज आएगा। यानी कि अगर आपको पास्ट में लगता था कि मुझसे ये नहीं होगा, आई एम सीइंग कि फ्यूचर में यू विल सी कि अच्छा आई एम कैपेबल ऑफ दिस, मैं इसके ये इसको लेके भी आई एम वेरी कैपेबल एंड मेरा पोटेंशियल बहुत हाई है, वो चीज़ आपको रियलाइजेशन होगा एक्चुअली उस चीज़ का। सो आई एम सीइंग जो ओल्ड फाउंडेशंस है वो टूट के बिखरेगा ही उस प्रोसेस में, क्योंकि आप एसेंशन के थ्रू से चलेंगे उस टाइम फ्रेम में। आई एम सीइंग कि ये सबसे पहले जो चीज़ होगा वो यही है जहाँ पे यू आर क्लेमिंग योर पावर, एंड आई एम सीइंग जब आप ये करना स्टार्ट करेंगे आप असेंशन के थ्रू से चलेंगे, जहाँ पे आपको और ज़्यादा समझ में आएगा कि आप कितना कैपेबल हो। एंड उसी प्रोसेस में बहुत कुछ चीज़ें बहुत कुछ चीज़ें जो लो वाइब्रेशनल है वो टूट के बिखर जाएगा। एंड इट इंक्लूड्स आपका थॉट पैटर्न। ओके, आपका थॉट पैटर्न भी इसमें इंक्लूड होता है। अगर आपका बिलीफ सिस्टम बहुत इल्यूजनरी है वो भी ख़त्म होगा एक्चुअली। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। जो अदर 2 गुड थिंग्स जो है उसमें एक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि आप क्या एक्शन लेते हो यही आपको सही लोगों की तरफ ले जाएगा, सही कनेक्शंस बिल्ड करने में हेल्प करेगा। ओके, सो दिस आर द 2 अदर गुड थिंग्स, यानी कि सही फ्रेंडशिप, सही लोग। ओके, उसको लेके आपको एक्शंस डेफिनेटली लेना पड़ेगा फ्रॉम योर साइड। ओके, यानी कि आई एम डेफिनेटली सीइंग कि जैसे आप ये असेंशन के थ्रू से चलेंगे जहाँ अपग्रेड होगा आपके एनर्जी में, आई एम सीइंग कि उसी प्रोसेस में बहुत कुछ चीज़ें बहुत कुछ चीज़ें आपके लाइफ से जाएगा। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि लोग भी आपके लाइफ से जाएंगे क्योंकि आपका एनर्जी ग्रो हो रहा है। ओके, सो वो एक वाइब आ रहा है। सो किसी चीज़ के लिए आई एम सीइंग उसके बाद आपको खुल के आना पड़ेगा या फिर आपको एक्शंस लेना पड़ेगा सही कनेक्शंस को ढूंढने के लिए। ओके, अपनी लाइफ में। सो वो एक वाइब आ रहा है जहाँ पे इनिशिएशन आपको ही करना है। ओके, सही कनेक्शंस अपने लाइफ में लाने के लिए। ओके, एंड उसी प्रोसेस में आप लोग सही इंसान को भी मैनिफेस्ट करेंगे, वो एक वाइब आ रहा है। आप में से बहुत लोग आप कुछ ना कुछ पास्ट कनेक्शंस जो लो वाइब्रेशनल था आप उसको पीछे छोड़ने वाले हो एंड आगे बढ़ने वाले हो अपने लाइफ में, वो एक वाइब आ रहा है जहाँ पे यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम लो वाइब्रेशनल एनर्जी एंड आप ऐसे एनर्जीज की तरफ आगे बढ़ो जो आपको ग्रो होने में हेल्प करेगा, इन अ वे कि एनकरेज करेगा आपको और ज़्यादा ग्रो होने में। इट्स नॉट समथिंग अबाउट लाइक जहाँ पे आप एनर्जेटिक इट्स नॉट लाइक अबाउट, ऐसा नहीं है कि अच्छा ये अभी मुझे सर्व नहीं करता है तो आई वांट कट, ये वैसा एनर्जी नहीं है। इट्स स्पीकिंग अबाउट जहाँ पे अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसे एनर्जीज में इन्वॉल्व होते थे जहाँ निगेटिविटी बहुत था, टॉक्सिसिटी बहुत था एंड आपका एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड होता था एंड टू सम एक्सटेंट आपका मेंटल हेल्थ भी ड्रेन होता था। आई एम सीइंग कि आप उससे बाहर निकल के पॉजिटिविटी की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। आई एम डेफिनेटली सीइंग ग्रुप नंबर 2 का बहुत हाई एनर्जी होने वाला है फ्यूचर में। ओके, आई कीप ऑन गेटिंग दैट वेरी वेरी हाई एनर्जी एंड जिसके वजह से जस्ट लाइक समथिंग बबलिंग इनसाइड। ओके, वो एक वाइब आ रहा है ग्रुप नंबर 2 के लिए, कुछ ना कुछ तो बॉयल हो रहा है अंदर एंड इट विल बी कमिंग आउट। ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे देयर समथिंग अबाउट लाइक हाई एनर्जी, ये वैसा वाइब आ रहा है। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग आपका जोश बहुत हाई होगा इन द फ्यूचर एंड आप उस डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ेंगे जहाँ बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है, लाइट है
एंड यू नो वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी। ओके, सो वो एक वाइब आ रहा है यहाँ पे। सो लेट मी सी, हम लोग सीक्रेट रेबल ओरेकल कार्ड से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। सो फॉर ग्रुप नंबर 2, good things coming towards group number 2 please. Okay, good things coming towards group number 2. Okay, here we go. Relax the hold of darkness and be at cause. Yeah, definitely I was getting that group number 2 के लिए। आप लोगों ने बहुत हाइज एंड लोज देखा है, बहुत सैडनेस देखा है, लो वाइब्रेशनल एनर्जी देखा है, एंड आफ्टर दैट यू नो कि क्या आपके लिए है एंड क्या आपके लिए नहीं है। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सेइंग। सो लिसनिंग फॉर ट्रूथ है फर्स्ट कार्ड, एंड द सेकेंड कार्ड इज फोकस ऑन द लाइट। सो एज आई सेड, पॉजिटिविटी। आप में से बहुत लोगों के लिए, आप लोग डेफिनेटली द फर्स्ट गुड थिंग जो है, यू नो द गुड थिंग, वन ऑफ द गुड थिंग जो आपके तरफ आ रहा है वो है, आपको समझ में आएगा एक्चुअली, यू नो जब आप असेंशन के थ्रू से चल रहे होंगे, जब आप अपग्रेड के थ्रू से चल रहे होंगे अपने लाइफ में, आपको समझ में आएगा कि लोग आपसे क्या बोल रहे हैं, किस जगह से आके आपसे कुछ बोल रहे हैं, आपके बारे में बोल रहे हैं परहैप्स। ओके, किसी के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा यू नो एक ऐसा एनर्जी हो सकता है जहाँ पे कोई कोई है जो आपके बारे में पॉजिटिव बोल रहे हैं, कोई कोई है जो आपके बारे में निगेटिव बोल रहे हैं। सो इन दैट प्रोसेस आपको समझ में आएगा, आप एनालाइज कर पाएंगे कि ये लोग किस जगह से आ रहे हैं, एंड आई एम सेइंग कि उसी जगह से आप डिसर्न कर पाएंगे कि क्या आपके लिए है एंड क्या आपके लिए नहीं है। सो आई एम सीइंग कि बहुत कुछ चीज़ें आप लोग पीछे छोड़ने वाले हो उसी प्रोसेस में। ओके, सो दैट्स वन आई एम सीइंग। एंड आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो सीइंग कि बहुत इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाएगा लोगों के थ्रू से भी, जहाँ कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा ये अपग्रेड के थ्रू से जाने के लिए। ओके, एक्चुअली आई एम सीइंग कि ये आपको अपग्रेड की तरफ ले जाएगा, असेंशन की तरफ ले जाएगा, जहाँ पे आपके बिजनेस या फिर आपके करियर में और ज़्यादा ग्रोथ होगा। सो बहुत इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा, एंड आपको ये ध्यान से देखना है कि ये इंसान कहाँ से आ रहा है एंड ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रहा है। ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है। सो आई एम सीइंग एज वेल अनदर गुड थिंग इज बेसिकली यू विल बी फोकसिंग ऑन द लाइट। आप में से बहुत लोग बस पॉजिटिविटी पे फोकस करेंगे क्योंकि आपको मालूम है कि कैसे ग्रो करना है किसी चीज़ को अपने लाइफ में, उसके ऊपर जितना ज़्यादा फोकस करेंगे आई एम सीइंग इट विल ग्रो। सो यानी कि अगर आप हैप्पीनेस चाहते हो, आप हैप्पीनेस के ऊपर फोकस करेंगे, अगर आप सक्सेस चाहते हो सक्सेस के ऊपर फोकस करेंगे, अगर आप लाइट चाहते हो और ज़्यादा पॉजिटिविटी चाहते हो अपने लाइफ में, आप उसके ऊपर फोकस करेंगे ज़्यादा। सो वो एक वाइब आ रहा है। ओके, सो यू आर वैल्यूइंग पॉजिटिव एनर्जी। ओके, आप में से बहुत लोग पॉजिटिविटी को वैल्यू करेंगे, जिसके वजह से आप ऐसे एनर्जीज को अट्रैक्ट करेंगे अपने लाइफ में जो लोग इक्वली आपकी जितना ही पॉजिटिविटी को वैल्यू करते हैं एक्चुअली। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सेइंग। सो लेट मी सी, प्रिंसेस ऑफ लाइट ओरेकल कार्ड से हम लोग एक कार्ड निकालेंगे। सो गुड थिंग कमिंग टुवर्ड्स ग्रुप नंबर 2 प्लीज। Good thing coming to group number 2. Okay, here we go. So यहाँ पे grateful optimism. Oh my gosh, joyous view of the future. So again it came up, grateful optimism. So ये again optimism, यहाँ पे फिर से optimism. So it speaks about positivity, यानी कि grateful रहना, पॉजिटिव रहना फ्यूचर को लेके। ओके, सो होप बहुत होगा यहाँ पे। ओके, सो डीप इमोशंस, अननोन फीलिंग्स, पास्ट लाइफ इन्फ्लुएंस। सो आप में से बहुत लोगों के लिए वन गुड थिंग इज एज वेल, आपको समझ में आ रहा है कि कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको अगर ट्रिगर करता है, आपको समझ में आ रहा है कि कुछ पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है, कुछ बैगेजेस आप अपनी पास्ट लाइफ से कैरी कर रहे हो, एंड इस लाइफ टाइम में शायद आपको ये चीज़ समझ में आ रहा है ना, आप उसको हील कर रहे हो, क्लींस कर रहे हो, वो एक वाइब आ रहा है। आई एम ऑल्सो सीइंग कि अगर पास्ट में आपने बहुत ज़्यादा हर्ट देखा है इन योर पास्ट, लाइक इन दिस लाइफ टाइम इटसेल्फ, अगर पास्ट में आपने बहुत ज़्यादा हर्ट देखा है, आई एम सीइंग कि उस चीज़ को भी आप क्लींस आउट करेंगे इन द फ्यूचर। ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है वेयर लाइक डीप इमोशंस ट्रिगर होता है, तो आपको समझ में आ रहा है कि उसके पीछे यू नो रीज़न क्या है, कहाँ से आ रहा है, इसका सोर्स क्या है, यू आर फिगरिंग दैट आउट। एंड आई एम सीइंग शैडो वर्क बहुत है इस चीज़ के वजह से, आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, एंड आपके एनर्जी में एनर्जी में बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है उस चीज़ की वजह से। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो लेट मी सी, एंजल आंसर्स ओरेकल कार्ड से हम लोग एक कार्ड निकालेंगे। सो वन गुड थिंग कमिंग टू ग्रुप नंबर 2 प्लीज, वन कार्ड। ओके, हियर वी गो। सो यहाँ पे है यस, and I don't know why it came out no. Okay, there's something about like there may be something about like जो पहले आपको भाता था वो अभी भाता नहीं है
वही मैसेज आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे यस है एंड यहाँ पे नो है। सो आई एम सीइंग कि जो पास्ट में आपको पसंद था वो अभी पसंद नहीं है, जो आपसे रेजोनेट खाता था वो अभी रेजोनेट नहीं खा रहा है। ओके, सो फ्यूचर में आई एम सीइंग कि जो पहले यस था वो अभी नो है, ये वैसा एनर्जी आ रहा है फॉर मोस्ट ऑफ यू। सो ये फ्रेंड्स के आसपास भी हो सकता है, फ्रेंडशिप के आसपास हो सकता है, किसी एनर्जीज़ के आसपास हो सकता है, जहाँ अगर आप बहुत ज़्यादा हा 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 करते थे विद एवरीथिंग, जहाँ पे अगर लोग आपसे कुछ बोलते थे, आपके बारे में बोलते थे, आप हाँ ही बोलते थे। ओके, देन आई एम सीइंग कि यहाँ पे चेंज आ रहा है, शिफ्ट आ रहा है, आप लोग बाउंड्री सेट कर रहे हो अपने आसपास, हेल्दी बाउंड्री, वो एक वाइब आ रहा है। ओके, यू आर लर्निंग टू से नो, जब ज़रूरत पड़ती है। आप में से बहुत लोग आप नो बोलना भी सीख रहे हो एक्चुअली, क्योंकि यहाँ बहुत कुछ चीज़ें हैं जिससे आप आगे बढ़ रहे हो, जिसको आप पीछे छोड़ रहे हो एक्चुअली विद वॉकिंग अवे। आप लोग डेफिनेटली कुछ ना कुछ पीछे छोड़ रहे हो। सो ये किसी के लिए ये आपके लव लाइफ के आसपास हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे चॉइस मुझे दिखाई पड़ रहा है, एंड कनेक्शंस के आसपास हो सकता है। सो आई एम सीइंग कि आप फिगर आउट कर पा रहे हो कि कौन सा कनेक्शंस टॉक्सिक है या फिर कौन सा कनेक्शंस बहुत ज़्यादा निगेटिविटी आपके लाइफ में ला रहा है। ओके, सो वो एक चीज़ मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। सो आप लोग को समझ में आ रहा है कि कैसे हेल्दी बाउंड्रीज सेट करना है अपने आसपास, एंड यू आर लर्निंग टू डू दैट। Okay, so I am definitely seeing you are finally going to see the light. Okay, ये vibe आ रहा है यहाँ पे, and that is the good thing that is coming towards you, यानी कि it's like a totally entirely upgrade जो आपके लाइफ में हो रहा है actually. Okay, so definitely for some of you as well, I am seeing कि अगर आप पास्ट में बहुत ज़्यादा pessimistic थे, आई एम सीइंग कि ये कुछ पास्ट लाइफ बैगेज हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए, यानी कि अगर पास्ट में बहुत डिसअपॉइंटमेंट, पास्ट लाइफ में अगर आपने बहुत डिसअपॉइंटमेंट देखा है एंड कुछ ट्रॉमा है अगर पास्ट लाइफ में। ओके, आई एम सीइंग यू आप में से बहुत लोग वो कैरी कर रहे हो इस लाइफ टाइम में भी, एंड आप लोग शायद वो रिलीज़ करेंगे इस लाइफ टाइम में, क्योंकि आप रियलाइज़ कर रहे हो कि अच्छा ये तो एक ऐसा बैगेज है जो मुझे ब्लॉक कर रहा है आगे बढ़ने से। सो आई एम सीइंग ये जो पैसिमिस्टिक काइंड ऑफ एनर्जी है आप में से बहुत लोग उसको पीछे छोड़ रहे हो एक्चुअली। ओके, सो वो एक अच्छा चीज़ है जो आपके लाइफ में आ रहा है एक्चुअली, एंड आप में से बहुत लोग वो चीज़ आप खुद इनिशिएट करेंगे एक्चुअली। ओके, दिस इज़ मोस्टली अबाउट लाइक इनिशिएशन। आप में से बहुत लोग आप खुद ये एनर्जी इनिशिएट कर रहे हो अपने लाइफ में विद द 7 ऑफ वंस एज वेल। ये ईजी नहीं है एक्चुअली 7 ऑफ वंस एनर्जी। आप में से बहुत लोग आप खुद ये मेहनत लगा रहे हो, इफोर्ट लगा रहे हो। ओके, दैट्स वाई यू आर विनिंग। सो दैट्स वन थिंग आई एम सेइंग। ओके, सो वही था ग्रुप नंबर 2 का रीडिंग। सो आप में से बहुत लोगों के लिए आप शायद एरीस हो सकते हो, सजिटेरियस है यहाँ पे किसी से के लिए, स्कॉर्पियो है, जेमिनाई है, लियो है फॉर सम ऑफ यू। ओके, या दोस आर द ओनली साइंस, वही साइंस है जो दिखाई पड़ रहा है। सो ज़्यादा मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है एक्चुअली, सो डजंट रियली मैटर। आपको एनर्जी से पता चलेगा कि आपका रीडिंग है कि नहीं। ओके, सो थैंक यू सो मच। ओके, ग्रुप नंबर 2, आई विल सी यू सून अगेन नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर। सो हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आपने ये रोज क्वार्ट्ज चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो 4 गुड थिंग्स दैट आर कमिंग टुवर्ड्स यू। सो लेट मी सी, वन ऑफ दैट इज okay, what am I seeing? Peace. Okay, one of the good thing. Okay, एक जो चीज़ है जो आपके लाइफ में आ रहा है वो है peace. Okay, definitely I am seeing peace. आप में से बहुत लोगों के लिए I am also seeing a lover. Okay, ये किसी के लिए होगा। यहाँ मुझे लवर का वाइब आ रहा है किसी के लिए। आई एम सीइंग कि एक गाइड है जो आपको बहुत वक्त से गाइड कर रहा है। ओके, आपका स्पिरिट गाइड एक्चुअली। आई एम सीइंग एक नया स्पिरिट गाइड हो सकता है किसी के लिए जो आपको गाइड कर रहा है या फिर आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। ओके, सो किसी के लिए आई एम सीइंग अ लवर लाइक लिटरली, क्योंकि आपने रोज क्वार्ट्ज भी चूज़ किया है। ये हार्ट चक्रा से कनेक्टेड हो सकता है ये एनर्जी आप में से बहुत लोगों के लिए। ओके, आपका हार्ट स्पेस और ज़्यादा क्लीन्स हो रहा है दिन ब दिन। ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ हीलिंग हो रहा है आपके हार्ट चक्रा में। सो आई एम ऑल्सो सीइंग वन गुड थिंग इज़ एक पार्टनर जो फॉर सम ऑफ यू आई एम लिटरली सीइंग 2 people
ओके, सो आई एम सीइंग हम में से बहुत लोगों के लिए आप अपनी डिवाइन काउंटर पार्ट को अट्रैक्ट करो। ओके, वो एक वाइब आ रहा है जो शायद आपको बहुत ज़्यादा वेरी प्रोटेक्टिव। ओके, ये बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव एनर्जी है। सो ये इंसान बहुत केयरिंग होगा, नर्चरिंग होगा, प्रोटेक्टिव होगा आपको लेके, निगेटिव वे में नहीं। ओके, बट आई एम सीइंग कि यहाँ बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव एनर्जी है एक्चुअली। ओके, कोई ना कोई है जो आई एम सीइंग समबडी एम्ब्रेसिंग यू एंड हगिंग यू, ये वैसा एनर्जी आ रहा है यहाँ पे। सो आप में से बहुत लोगों के लिए आप लोग वैसा एक एनर्जी अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। सो ये आपका स्पिरिट गाइड्स भी हो सकता है जो जस्ट लाइक अ स्पेसिफिक स्पिरिट गाइड जो आपके लाइफ में एंटर कर रहा है। ओके, एंड बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलेगा आपको अभी से। ओके, सो वो एक वाइब आ रहा है किसी से के लिए। एक्चुअली आपको जनरली बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलता है, बट देयर इज समथिंग अबाउट लाइक वेरी स्पेसिफिक एनर्जी, एक बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक एनर्जी मुझे दिखाई पड़ रहा है। एंड दिस एनर्जी इज़ वेरी प्रोटेक्टिव ओवर यू। ओके, ये एनर्जी आपको लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, वो एक वाइब आ रहा है। एंड स्पेशली आपके हार्ट चक्र को लेके शायद आप लोगों ने बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट देखा है एंड बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो शायद पास्ट में। एंड आई एम सीइंग कि अभी आप हीलिंग प्रोसेस के थ्रू से चल रहे हो। एंड दिस एनर्जी डजंट वांट यू टू गेट हर्ट, ये वैसा एनर्जी है। ये जो एनर्जी है ये नहीं चाहेगा कि आप हर्ट हो या फिर से डिसअपॉइंट हो। ओके, सो आई एम सीइंग बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव काइंड ऑफ एनर्जी। ओके, सो विद द टैरो ऑफ द गोल्डन व्हील हम लोग 4 कार्ड निकालेंगे। ओके, सो कमिंग टुवर्ड्स ग्रुप नंबर 3 प्लीज, द फर्स्ट गुड थिंग, the second good thing coming towards group number 3 please, the second good thing. Okay, the third good thing coming towards group number 3 please. Okay, and the fourth good thing that is coming to, okay, here we go. So यहाँ पे है Knight of Cups at the bottom of the deck. Okay, Knight of Cups, as I was getting that, let's see. First है first good thing, Six of Swords. Yeah, definitely Six of Swords. Second good thing is Eight of Swords. How is that good? Okay, let's see. Third good thing is Death. Okay, that's good. Okay, and the fourth good thing is Three of Cups. Okay, so group number 3 के लिए it's very बहुत ज़्यादा यूनिक वे में आपका मैसेजेस निकल के आया एक्चुअली। बट एनीवेज दिस इज़ ऑल अबाउट योर पर्सपेक्टिव, आप कैसे चीज़ों को देख रहे हो। बट एनीवेज फर्स्ट गुड थिंग जो है आपका 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है। सो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि आप में से बहुत लोग बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट में इन्वॉल्व हो चुके हो या फिर केओटिक एनर्जी में, जहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो रहा था आपके लाइफ में या फिर किया जा रहा था। बहुत ड्रामा भी था शायद पास्ट में, ऐसे लोगों से आप लोग डील कर रहे थे जहाँ पे सब लोग बहुत अनग्राउंडेड थे, कंफ्यूज थे खुद, एंड आप भी उसी में इन्वॉल्व हो गए थे। ओके, एंड आई एम सीइंग कि विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आप लोग उससे मूव ऑन करो। आप लोग डेफिनेटली नहीं चाहेंगे फिर से वापस वापस उस एनर्जी में जाना जहाँ पे इतना केओस था या फिर कन्फ्लिक्ट था, इतना कन्फ्यूजन था, ड्रामा था। आप लोग वो पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हो। किसी किसी के लिए रीसेटलिंग हो सकता है, यानी कि आप लोग अपने घर को रीलोकेट करो, कहीं और जा रहे हो, कहीं और शिफ्ट हो रहे हो, वो एक वाइब आ रहा है। किसी किसी के लिए यहाँ पे ट्रैवलिंग है, यानी कि लिटरली ट्रैवल करना। ओके, द फर्स्ट गुड थिंग, यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो मूवमेंट है। आप लोग पास्ट के एनर्जी को पीछे छोड़ के ऐसे एनर्जी की तरफ जा रहे हो जहाँ पे पॉजिटिविटी है, पीस है, काल्मनेस है। ओके, सो एज आई वाज गेटिंग फर्स्ट गुड थिंग है काल्मनेस। सो आप लोग डेफिनेटली अपने लाइफ में पीस मैनिफेस्ट करो, एंड ये फर्स्ट अच्छी चीज़ है जो आपके लाइफ में होगा एक्चुअली। ओके, टाइमलाइन के हिसाब से। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यू आर मूविंग फॉरवर्ड, आप लोग आगे बढ़ो अपने लाइफ में। ओके, सो या दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। ये कोई है जो लोग हायर स्टडीज़ के लिए भी मूव कर रहे या फिर जगह शिफ्ट कर रहे या फिर कहीं और जा रहे। ओके, अपने बर्थ प्लेस से भी बाहर जा रहे कोई, वो एक वाइब आ रहा है। सो सेकेंड गुड थिंग दैट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू इज़ 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो ये आपका देखने का नज़रिया है। ओके, जिसमें शिफ्ट होने की ज़रूरत है एक्चुअली, बट उससे पहले आई एम सीइंग कि यहाँ पे कुछ ब्लॉकेज है। ओके, यानी कि कुछ आप करना चाह रहे हो लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो, यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है। ओके, कुछ डाउट है, किसी ना किसी इल्यूजन को आप लोग पकड़ रहे हो,
लेकिन इन सम वे और अदर वो एक्चुअली आपके लिए भलाई के लिए ही है। शायद जो आप करना चाह रहे हो ओके इन द फ्यूचर, यानी कि जो आप करना चाह रहे हो शायद वो आपके हायर सेल्फ के साथ अलाइनमेंट में नहीं है, एंड टू सम एक्सटेंट यहाँ पे थोड़ा ब्लॉकेजेस क्रिएट हो सकता है आपके थिंकिंग पैटर्न में उस चीज़ को लेके ओके। एंड विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स ये पास्ट का डर हो सकता है जो आपको ये एक्शन लेने से रोक सकता है, लेकिन आई एम सीइंग वो आपके भलाई के लिए ही है इन सम वे ओके। शायद आपको अपना देखने का नज़रिया शिफ्ट करना है जिसके वजह से वो चीज़ हो रहा है एक्चुअली। एंड जब आप ये देखेंगे यानी कि व्हेन यू विल सी द ट्रूथ फॉर व्हाट इट इज़, आपको रियलाइजेशन होगा कि सब कुछ सही टाइमिंग में हो रहा है, सही ढंग से हो रहा है। एंड अगर ब्लॉकेजेस भी क्रिएट हो रहा था उसके पीछे भी एक डिवाइन पर्पस था ओके। सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। अगर कुछ आपको ब्लॉक्ड फील होता है या फिर एक डर आता है ना, देन ट्रस्ट दैट फियर किसी किसी के लिए ओके क्योंकि ये गुड थिंग है। सो विद दिस, क्योंकि ये पूरा पॉजिटिव रीडिंग है एक्चुअली, गुड थिंग्स, इट्स ऑल अबाउट गुड थिंग्स। सो विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स व्हेन इट कम्स अप इन दिस काइंड ऑफ रीडिंग, इसका मतलब ये है कि आप में से बहुत लोगों के लिए अगर कुछ डर जैसा क्रिएट हो रहा है, देन यू आर बीइंग गाइडेड टू ट्रस्ट दैट फियर ओके। शायद ये सही टाइमिंग नहीं है आपके लिए वो एक्शन लेने का, दैट मे बी वन थिंग। सो जिसकी वजह से थोड़ा सा आप लोग खुद ही डिले क्रिएट कर सकते हो, लेकिन ये एक्चुअली डिवाइन है या फिर यूनिवर्स है जो आपके थ्रू से ये एक्शन ले रहा है एक्चुअली ओके। सो वो एक वाइब हो सकता है अगर डिले आप खुद ही अपने लाइफ में अगर डिले क्रिएट करते हो या फिर पोस्ट क्रिएट करते हो, देन आई एम सीइंग कि it's like inner guidance okay actually, and I'm seeing कि you will understand that किसी के लिए ये connections के आसपास हो सकता है, यानी कि there's a possibility कि कोई आपको approach कर सकता है, या फिर ये जो है it can also speak about like सही connections के लिए wait करना, and खुद ब खुद how to say that, क्योंकि ये मुझे connections के आसपास मैसेज मिल रहा है एक्चुअली। आप एनालाइज कर रहे हो सिचुएशन को, एंड कुछ हद तक डर भी इन्वॉल्व है यहाँ पे, लेकिन टू सम एक्सटेंट वो आपके लिए ही काम कर रहा है वो चीज़ एक्चुअली ओके, आपके फेवर में ही काम कर रहा है वो एनर्जी। सो थर्ड गुड थिंग दैट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, ये है दैट आपका पर्सपेक्टिव सही वक्त में शिफ्ट होगा उसके बाद, यानी कि सही लोग आएंगे आपके लाइफ में, एंड आप में से बहुत लोग ओपन अप होने के लिए रेडी भी होंगे उस वक्त में। एंड किसी के लिए विद दैट आई एम सीइंग यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होगा इंटरनली एक्सटर्नली उस टाइम फ्रेम में ओके। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद होगा जहाँ पे थोड़ा सा आप क्लोज्ड ऑफ कर लेंगे अपने आप को, लेकिन उसी प्रोसेस में बहुत हीलिंग होगा, आपका देखने का नज़रिया शिफ्ट होगा। कुछ सिचुएशंस है जो आपके लाइफ में ख़त्म भी होगा शायद किसी के लिए ओके। एंड आई एम सीइंग कि इंटरनली एक्सटर्नली बहुत चेंज होगा, एंड ये ईजी नहीं होगा एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि डेथ जो है ये इतना ईजी नहीं होता, ये इट्स लाइक डार्क नाइट ऑफ द सोल आप बोल सकते हो इसको, जो एक प्रोसेस है असेंशन का, जहाँ पे एक एस्पेक्ट है आपके अंदर जो ख़त्म हो रहा है ओके, आपका खुद का एक एस्पेक्ट ख़त्म हो रहा है एंड नया एस्पेक्ट ग्रो हो रहा है, रिबर्थ हो रहा है आपके अंदर ही अंदर। सो ये इजी नहीं होता है ऑफ कोर्स ओके, थोड़ा टफ होगा, लेकिन ये आपके भलाई के लिए होगा, एंड दैट इज़ द थर्ड गुड थिंग ओके जो आपके लाइफ में होगा। एंड जब आपका देखने का नज़रिया शिफ्ट होगा, क्योंकि आई एम सीइंग यहाँ निगेटिविटी बहुत है, आप लोग जहाँ से आए हो आई एम डेफिनेटली सीइंग आप लोगों ने बहुत ख़राब एनर्जी देखा है पास्ट में, बहुत नेगेटिव एनर्जी देखा है जिसके वजह से इतना बैगेजेस है एक्चुअली। सो आई एम सीइंग कि विद दैट यहाँ बहुत चेंजेस आएगा उस चीज़ को लेके। एंड द फोर्थ गुड थिंग इज़ 3 ऑफ कप्स, इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग ऑफ कोर्स, यानी कि आप में से बहुत लोगों के लिए सही कनेक्शंस आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करेंगे विद 3 ऑफ कप्स। ये फ्रेंड के फॉर्म में आ सकता है, एंड किसी के लिए आई एम सीइंग कि हाँ 3 लोग हो सकते हैं आपके लाइफ में जो बहुत ही मेजर रोल प्ले करेगा। किसी के लिए ये 2 होगा, 2 लोग होंगे आपके लाइफ में जो एंटर करेगा, एंड ये 2 कनेक्शंस बहुत मैटर करेगा आपके लिए ओके, ब्रांड न्यू कनेक्शंस जब आप पूरी तरह से हील होते हो उसके बाद ओके। एंड आई एम सीइंग कि उसी के बीच एक इंसान होगा जो डिवाइन यूनियन होगा आप में से बहुत लोगों के लिए,
ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ओके, सो ये मुझे लव का भी एक एनर्जी दिखाई पड़ रहा है किसी किसी के लिए, इट्स सम काइंड ऑफ लव। किसी किसी के लिए आई एम सीइंग कि यहाँ पे उसके बाद आप लोग ग्रोथ की तरफ एक साथ काम करेंगे। ओके, एक बहुत ज़्यादा म्यूचुअल गोल होगा आप लोगों के बीच, वो एक वाइब आ रहा है जिसके तरफ आप लोग आगे बढ़ने वाले हो। सो वो एक वाइब आ रहा है। सो लेट मी सी एनर्जी और एक कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे। So first 2 good things coming towards group number 3, please. Group number 3 first. 2 good things coming towards group number 3, please. Let's see more deeper. Okay, क्या अच्छा चीज़. Yeah. Second, 2 good things coming towards group number 3, please. Okay, here we go. So healer of the ages है. बहुत हीलिंग है यहाँ पे, बहुत इंटरनल हीलिंग है. So first है financial constraints. Oh my gosh. Okay. ब्रोकन हार्ट, आई एम डेफिनेटली सीइंग बहुत ख़राब दिन देखा है ग्रुप नंबर 3 ने, लाइक वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट डेज। ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट बहुत ही ख़राब दिन, ओके, जो आपने ऑलरेडी देखा है। एंड आई एम सीइंग कि जस्ट लाइक यू नो जो अच्छी अच्छी चीज़ें होगा वो फर्स्ट में आपको अच्छा नहीं लगेगा, ये आपके लिए कंफर्टेबल यू नो आप फील नहीं करेंगे, लेकिन ये हील हो रहा है, इसका हील होना ज़रूरी है ताकि आप आगे बढ़ पाए अपनी लाइफ में। क्योंकि आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग ऑलरेडी आप ऐसे एनर्जीज़ को अभी भी पकड़ रहे हो, अभी भी होल्ड ऑन कर रहे हो जो आपको सर्व नहीं कर रहा है। ये लैक मेंटलिटी है किसी किसी के लिए, लैक माइंडसेट। ओके, ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा, ये होने से ये नहीं होगा, ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे लैक का एनर्जी है, सबके लिए एनफ नहीं है यहाँ पे। ओके, लैक का एनर्जी मिल रहा है मुझे। ओके, कुछ कमी है, हमेशा कुछ कमी है। ओके, सो विद द ब्रोकन हार्ट आई एम सीइंग कि हाँ बहुत हार्ट ब्रेक भी हुआ है कनेक्शंस के आसपास इन द पास्ट। एंड आई एम सीइंग कि इसका क्लींस आउट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जो अच्छी चीज़ें होगा वो आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, ये आपके भलाई के लिए हो रहा है, इम्पॉर्टेंट है इसका होना ताकि आप हील हो। सो वो एक मैसेज आ रहा है। क्योंकि हम में से बहुत लोग, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अभी भी आप लैक के एनर्जी से आ रहे हो, जिसकी वजह से आप लैक ही मैनिफेस्ट कर रहे हो एक्चुअली। यानी कि ये कनेक्शंस को लेके हो सकता है, आपका माइंडसेट हो सकता है, यानी कि अच्छा मैंने अगर यहाँ पे पाँव रखा तो ये ख़राब जा सकता है, ये मैं खो सकती हूँ, या फिर ये ख़त्म हो जाएगा। देयर इज समथिंग अबाउट लाइक निगेटिविटी एंड पेसिमिज्म जो है। एंड आई एम सीइंग कि फ्यूचर में वो हील होगा 1 by 1। ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। आपने रिलेशनशिप्स एंड कनेक्शंस, फ्रेंडशिप में भी बहुत बिट्रेयल देखा है किसी किसी ने। ओके, एंड बहुत हार्ट ब्रेक से भी डील किया है कनेक्शंस के केस में, जहाँ जिन लोगों को शायद आपने ट्रस्ट किया उन लोगों ने ही आपको बिट्रे किया, वो एक पॉसिबिलिटी हो सकता है यहाँ पे किसी के लिए। एंड आई एम सीइंग कि फ्यूचर में वो चीज़ भी हील होगा क्योंकि आप लोग सही लोगों से मिलेंगे इवेंचुअली जाके। ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है। एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे लीप ऑफ फेथ आप लोग लेंगे, ये किसी के लिए होगा। फाइनेंसेस के केस में हो सकता है जहाँ पे फाइनेंसेस बहुत ही टाइट रहा है इन द पास्ट। एंड यहाँ पे लिमिटिंग सेल्फ बिलीफ, यू नो लिमिटिंग बिलीव्स या फिर लिमिटेड लिमिटिंग सेल्फ बिलीव्स बहुत है। ओके, एंड उस चीज़ को भी आप ओवरकम करेंगे फ्यूचर में, एंड दैट इज़ वन ऑफ द गुड थिंग। इसका होना ज़रूरी है ताकि आप फाइनली यू नो एसेंशन के थ्रू से चल पाए एक्चुअली अपने लाइफ में, इवन इफ इट डजंट साउंड प्लीजिंग। ये डेफिनेटली बहुत लोगों को प्लीजिंग नहीं लग रहा है, लेकिन यू नो हाउ टू से, ये इट्स लाइक लाइट को देखने के लिए यू हैव टू सी डार्कनेस एक्चुअली, ताकि आप रिकॉग्नाइज कर पाए कि लाइट क्या है, डार्कनेस क्या है। एंड जिसकी वजह से जब लाइट आएगा आप और ज़्यादा ग्रेटफुल होंगे लाइट को लेके। ओके, सो ये डेफिनेटली इट हैज़ बीन अ साइकिल जिसको आप लोग हील कर रहे हो। ओके, सो लेट्स सी सीक्रेट रेबल ओरेकल से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे। सो फॉर ग्रुप नंबर 3, व्हाट गुड थिंग्स आर कमिंग टुवर्ड्स ग्रुप नंबर 3? Good things coming towards group number 3. What else? Okay, yeah, trust yourself. Yeah, as I said, limiting self belief है। Okay, and आप में से बहुत लोग
वो अपने आप के ऊपर भरोसा रखना भी सीखेंगी विद टाइम, क्योंकि आप लोग अपने ही डिसीजन को बहुत डाउट भी करते हो शायद, ओके, कि ये करो कि ना करो, ये करो तो ये हो जाएगा, ओके। एक बार डिसीजन बना भी लेते हो तो आप उसको सेकंड गेस करने लग जाते हो कि अच्छा मैंने कहीं गलत चॉइस तो नहीं ले लिया। दैट मे बी वन थिंग। अपने ऊपर थोड़ा कम भरोसा है आप में से बहुत लोगों के लिए, एंड उस चीज़ को आप हील करेंगे फ्यूचर में। लिसनिंग फॉर ट्रुथ है फर्स्ट कार्ड, ओके। नेक्स्ट है बी द हंटर नॉट द हंटेड। या डेफिनेटली अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए। आप में से बहुत लोगों के लिए आप आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आप ओवर एनालाइज करते हो शायद सिचुएशंस को, ओके, क्योंकि पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसके वजह से शायद पास्ट में आपने ऐसी चीज़ें देखा जो बहुत ज़्यादा आपको पैसिमिस्टिक बना चुका है। एंड आप में से बहुत लोग आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, यानी कि आपका माइंड बहुत एक्टिव है। एंड अक्सर आप फ्यूचर में जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपके लिए सिचुएशंस वन बाय वन क्लियर हो जाएगा एक्चुअली, एंड यही आपको हेल्प कर रहा है सही कनेक्शंस मैनिफेस्ट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि पास्ट का जो एनर्जी है वो आप फ्यूचर में मत ले जाइए, यानी कि अगर बहुत बिट्रेयल आपने देखा है, ज़रूरी नहीं कि फ्यूचर में भी आपको बिट्रेयल ही मिले या फिर ऐसे लोग ही मिले जो लोग आपको धोखा दे, ओके। सो ये इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए ये समझना, क्योंकि इंटेलिजेंस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये विजडम आपके लिए बहुत काम आएगा। लेकिन अपने विजडम या फिर इंटेलिजेंस को अपने अगेंस्ट काम करने मत दीजिए, ओके। सो दिस इज़ फॉर फ्यू ऑफ यू जिनके लिए ये इम्पॉर्टेंट है समझना कि अपने माइंड को अपना दुश्मन मत बनाइएगा फ्यूचर में जाके, ज़्यादा प्रैक्टिकल मत होइए, ओके। इंट्यूशन के साथ कनेक्ट कीजिए, ओके। सो वो एक मैसेज आ रहा है किसी के लिए। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो विद द लिसनिंग फॉर ट्रुथ, डेफिनेटली आई एम सीइंग पास्ट में आप लोगों से बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला है, बहुत कुछ आपने सुना है शायद, एंड आपको समझना है कि ये लोग कहाँ से आ रहे थे जब आपको कुछ बोला जा रहा था, जब आपसे किसी ने कुछ बोला, देन ये इंसान कहाँ से आ रहा था, ओके। कुछ कुछ चीज़ें आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, कुछ कुछ चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल नहीं है। सो ये आपको खुद को डिसर्न करना है विद फॉर लिसनिंग फॉर ट्रुथ, क्योंकि आई एम सीइंग कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा सही ढंग से, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको ब्लॉक कर सकता है, ओके। सो ये डिसर्नमेंट आपको खुद को लाना है, ओके। इंट्यूशन का हेल्प लेना है, क्योंकि आप में से बहुत लोग आपके अंदर कुछ इंट्यूटिव गिफ्ट्स एंड एबिलिटीज़ है, एंड आई एम सीइंग कि आप लोग डिस्कनेक्टेड हो उससे थोड़ा सा, लेकिन आई एम सीइंग फ्यूचर में आप लोग फिर से उससे रिकनेक्ट होने वाले हो, ओके। सो यहाँ पे खुद के ऊपर भरोसा रखना बहुत इंपॉर्टेंट है उस जर्नी की तरफ जब आप आगे बढ़ रहे हो तो, ओके। सो विद द प्रिंसेस ऑफ लाइट ऑरेकल हम लोग एक कार्ड निकालेंगे। गुड थिंग्स कमिंग टुवर्ड्स ग्रुप नंबर 3 प्लीज। ओके, गुड थिंग्स कमिंग टुवर्ड्स ग्रुप नंबर 3 प्लीज। डिवाइन जस्टिस, ओके, हियर वी गो। मिरेकल्स, एंशिएंट विजडम, yeah. So this is after all this, okay, calming the waters, peaceful regulation, as I was saying, peace, ये peace बार बार आ रहा है आपके लिए एक्चुअली, peaceful regulation। so ये जो कार्ड है इट स्पीक्स अबाउट इनर कन्फ्लिक्ट। आप में से बहुत लोगों के लिए जो मेन कन्फ्लिक्ट चल रहा है ना वो आपके अंदर है, एंड जब आप एक बार उसको ठंडा करेंगे ना, जब आप अपने आप को ग्राउंड करेंगे, अपने आप को हील करेंगे, आपको अपना सिचुएशन जो है बहुत ही अलग दिखने लग जाएगा। क्योंकि आप में से बहुत लोग आप शायद सिचुएशंस को बहुत पैसिमिस्टिकली देख रहे हो, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा निगेटिव लग रहा है आपका सिचुएशंस। लेकिन ये जो इनर कन्फ्लिक्ट है ना, ये पहले आपको रिजॉल्व करना है, क्योंकि जो कन्फ्लिक्ट है ना वो आपके अंदर ही है। आप में से बहुत लोगों के लिए आपके बाहर नहीं है। एंड जब आप ये ऐसे जगह से आते हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरनल कन्फ्लिक्ट है, अंदर में बहुत कुछ चल रहा है, जब आप उस जगह से आ रहे हो तो क्या होता है कि आपके एक्सटर्नल सिचुएशन में भी वैसा सिचुएशंस मैनिफेस्ट होने लग जाता है, ओके। सो आप में से बहुत लोगों के लिए वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है, एंड आई एम ऑल्सो सेइंग कि वो चीज़ होगा, ओके, इन द फ्यूचर। एंड ये एक अच्छी चीज़ है जो आपके लाइफ में होगा। आई एम सीइंग सो मच लाइक एकदम केओस टॉक्सिक जगह पे आप लोग रह चुके हो एंड उससे अभी बाहर निकल रहे हो, एंड दैट इज़ लाइक वन आफ्टर अनदर अच्छी अच्छी चीज़ें होगा जब आप ये क्लींस करना स्टार्ट करेंगे इस निगेटिव एनर्जी को, ओके।
क्योंकि आई एम सीइंग फ्यूचर में, क्योंकि आप लोग डेफिनेटली लिटरली ट्रैवल कर रहे हो। आप में से बहुत लोग, आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग, कि आइदर शायद पास्ट में जहाँ आप रह रहे थे वहाँ बहुत निगेटिविटी था, एंड यहाँ पे मुझे कुछ किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज होगा। आप लोग आइदर शिफ्ट कर रहे हो अपना घर या फिर कहीं और जा रहे हो, जिसके वजह से आई एम सीइंग कि यू विल फाइंड पीपल जो लोग अच्छे हैं, पॉजिटिव है एक्चुअली, जो आपसे अलाइनमेंट में रहेंगे। अगर आप अपने अंदर ये जो बैटल चल रहा है ना वो सॉल्व कर ले तो एक्चुअली ओके। आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि अगर पास्ट का एनर्जी आप फ्यूचर में भी ले जाएंगे देन वो सिमिलर सिचुएशन आप मैनिफेस्ट करेंगे एक्चुअली। सो वो एक मैसेज आ रहा है ओके। सो या डेफिनेटली मिरेकल्स आर गोइंग टू हैपन। आप में से बहुत लोगों के लिए आपके अंदर बहुत विजडम है एंड वहाँ यहाँ बोला जा रहा है कि उसमें टैप्ड इन हो। आप में से बहुत लोगों के लिए फ्यूचर में वो भी आप कर पाएंगे। देयर समथिंग अबाउट ये सब कुछ आपके लिए पॉसिबल होगा फ्यूचर में। ये तब होगा जब आप ये डेथ के थ्रू से जाएंगे। यहाँ पे कुछ ना कुछ तो ख़त्म होगा, ये आपका देखने का नज़रिया डेफिनेटली ख़त्म होगा फ्यूचर में ओके। आई एम यहाँ पे कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा आपके पर्सपेक्टिव में, बिलीव्स में। आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट कुछ ना कुछ तो सिचुएशन क्रिएट होगा जिसके वजह से अवेकनिंग होगा आपके अंदर एक्चुअली ओके, एंड थिंग्स विल चेंज एक्चुअली ओके। सो लेट्स सी गुड थिंग्स कमिंग टुवर्ड्स ग्रुप नंबर 3 प्लीज। कम्युनिकेट क्लियरली ओके, कम्युनिकेट क्लियरली है एंड परफेक्ट टाइमिंग है बॉटम ऑफ द डेक, परफेक्ट टाइमिंग। सो एज आई वॉज गेटिंग कि वन गुड थिंग, सब चीज़ का एक परफेक्ट टाइमिंग है। ऑफ कोर्स आपके लिए भी मुझे यहाँ दिखा पर परफेक्ट टाइमिंग है सब चीज़ का। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि सही कनेक्शंस आपके लाइफ में तब आना स्टार्ट होगा जब आपका अवेकनिंग होगा, जब अंदर में कुछ चेंज होगा ओके। देयर समथिंग अबाउट दैट। ये मून साइकिल से भी आप लोग कनेक्टेड हो शायद, यानी कि फुल मून, न्यू मून, वैक्सिंग मून, वेनिंग मून। ये अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पे कुछ ना कुछ तो आप लेसन सीख रहे हो। ये मून साइकिल्स के हिसाब से आप लोग कुछ ना कुछ तो इमोशंस रिलीज कर रहे हो ईच फुल मून में ओके। सो वो एक वाइब आ रहा है जहाँ पे ईच फुल मून में आप में से बहुत लोग कुछ ना कुछ तो नया सीखते हो, कुछ ना कुछ तो नया आप लोग नई एनर्जी की तरफ आप पाव रखते हो। सो वो एक मैसेज आ रहा है। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू विद कम्युनिकेट क्लियरली इन द फ्यूचर, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आप क्या कम्युनिकेट कर रहे हो एंड कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो। एंड आई एम सीइंग कि परफेक्ट टाइमिंग में भी आई एम सीइंग कि इट विल बी इम्पोर्टेंट कि आप क्या बोलते हो, बिकॉज देयर समथिंग अबाउट लाइक एफर्मेशन। आप में से बहुत लोगों के लिए एफर्मेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या बोल रहे हो अंदर ही अंदर अपने आप से ओके। सो वो मैनिफेस्ट हो रहा है फॉर सम ऑफ यू। सो देयर समथिंग अबाउट लाइक एफर्मेशन जो फुल मून में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा फॉर सम ऑफ यू ओके। एंड दैट इज़ वन गुड थिंग जहाँ आपको समझ में आएगा कि एनर्जी से कैसे काम करना है, एनर्जीज के साथ। सो देयर समथिंग अबाउट दैट जहाँ पे आपको अपना एनर्जेटिक लेवल समझ में आ रहा है ओके। फॉर ग्रुप नंबर 3 आई एम सीइंग कि आपको अपने बारे में बहुत कुछ चीज़ें समझ में आ रहा है ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। एंड ये सब प्रोसेस के थ्रू से चलने के बाद आई एम सीइंग कि सही कनेक्शंस आपके लाइफ में आएंगे, किसी किसी के लिए सही पार्टनरशिप आपके लाइफ में आएगा ओके। सो ये टाइमलाइन मुझे दिखाया जा रहा है यहाँ पे फॉर ग्रुप नंबर 3, क्योंकि यहाँ अभी भी बहुत बैगेजेस आप लोग कैरी कर रहे हो पास्ट से। इवन इफ आप लोग शिफ्ट कर चुके हो या फिर कहीं और जा रहे हो, दे आर स्टिल लाइक बैगेजेस, पास्ट से थोड़ा सा बैगेजेस आप लोग कैरी कर रहे हो, इमोशनल बैगेज, मेंटल बैगेज ओके। सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो दैट्स द गुड थिंग्स दैट आर कमिंग टुवर्ड्स ग्रुप नंबर 3 ओके। एंड ट्रस्ट द डिवाइन, सब कुछ आपके फेवर में ही काम कर रहा है इवेंचुअली जाके। इवन इफ आपको ये ना लगे, अंडरस्टैंड कि सब कुछ सब चीज़ के पीछे एक डिवाइन पर्पस है। सो फॉर ग्रुप नंबर 3 आई एम सीइंग कि यहाँ पे आप में से बहुत लोग स्कॉर्पियो हो सकते हो ओके। किसी किसी के लिए आई एम सीइंग कि सेजिटेरियस है यहाँ पे ओके। जेमिनाई है फॉर सम ऑफ यू, कैप्रिकॉर्न है किसी किसी के लिए, एक्वारियस है फॉर सम ऑफ यू। सो मुझे यहाँ ज़्यादा साइंस दिखाई नहीं पड़ रहा है टू बी ऑनेस्ट ओके। मुझे कुछ साइंस ही दिखाई पड़ रहा है। सो डजंट रियली मैटर, आपको एनर्जी से पता चलेगा कि आपका रीडिंग है कि नहीं है ओके। सो थैंक यू सो मच ओके ग्रुप नंबर 3। आई विल सी यू सून अगेन इन नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर।